मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता हूं। मेरे पास भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिसीजन नंबर है। बैगन काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये रोडें देखो, यहाँ देखो आपने मार्केट की रोडें कैसी क्या हो रही हैं। कैसी हो रही हैं आप बताइए। अच्छी हो रही हैं, अमेरिका से अच्छी रोड है अभी तो फिलहाल अगर देखा जाए तो। और बोलिए आप, एक नंबर आप जहाँ से जाइए। एक सेकंड VIP रोड चले आइए। मेरे क्या नाम बताया। भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए हैं आप। यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। क्या नाम बताया। भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए हैं आप। यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। नहीं अमेरिका में कहाँ गए हैं। अमेरिका देखा हुआ है हमने न्यूज़ों पर। पर हाँ ना, और हम यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पे देख यहाँ रहे पे हैं। भी देख रहे हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो तुम लोगों ने तो ऐसे, लेकिन बहुत भोपाल भी देखा है, अमेरिका भी देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, तो क्या कहना है आपका? भोपाल देखा, बॉस्टन देखा और देखा क्या पहले। सड़कों की बात कर रहा है। हाँ यार देख, मैं क्या सीरियस आंसर चाहिए तेरे को। है कि नहीं भोपाल? नहीं सीरियसली, मैं जेन्युइनली बात कर रहा भोपाल हूँ। मैं हैज अभी बेटर बहुत टाइम रोड्स। से नहीं तो द फैक्ट इज बिकॉज ऑफ बीइंग द कैपिटल सिटी, it is definitely much better maintained than Jabalpur and all. सो तू अच्छा, मैं कुछ शहरों के नाम ले रहा हूँ, तू मुझे बता, तू गुवाहाटी, भुवनेश्वर, नागपुर, इसमें से कहीं भी गया है आदित्य? नागपुर। नागपुर का रोड देखा है क्या तुमने? हाँ मतलब देख, रोड में देख ऐसे पॉटहोल्स नहीं है, ठीक है। मैं एक सेकंड, लार्जली लास्ट टाइम कब देखा था? बिकॉज मैं अभी इसी साल अभी मैं सब नागपुर मैंने 2018-19 के आसपास गया। नहीं मैं तो भोपाल ही 2017 के बाद नहीं देखा मैंने। तो देख, नागपुर का भी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ। जबलपुर तो भूल ही जाओ। जबलपुर में तो मतलब आई थिंक आई हैव ऑलरेडी, इधर मैंने अपनी डिस्कॉर्ड वीसी पे या पॉड पे शायद ये पहले बोल चुका हूँ मैं। द बार इज सो लो दैट मेरे घर के, और इनफैक्ट राज का भी घर वहीं पास में ही है, तो वो जो रोड है, द मेन रोड, वो जो तिराहे से जो अंदर आती है ना, दैट वाज ऑब्वियसली, इट वाज खड्डा ही था। वो रोड तो था ही नहीं बहुत टाइम तक, ठीक है। बहुत टाइम तक ये सुनने में आता रहा कि टेंडर निकल रहा है। नाउ द रोड इज देयर, बट रोड क्या है, एक लिटरली सीमेंट का स्लैब रख दिया है, ठीक है। नाउ अंधेरे में अगर तुम रात को जा रहे हो ना, तो वो इट इज नॉट लेवल्ड ऑन द साइड्स, तो वो स्लैब रख दिया है और साइड में नाली है टाइप्स, तो मतलब यू कैन फॉल एंड हिट योर हेड देयर, उसमें एंड भी पीपल आर हैप्पी, एंड माय पेरेंट्स वर लाइक, अरे रोड बन गई है मस्त एकदम। यार तुम एक लोग तो तुम ये एमपी सीमेंट के का रास्तों के स्लैब, बारे में बात कर रहे हो। मुंबई में रास्ते अच्छे नहीं है। और नहीं मुंबई में मेजोरिटी ऑफ द रोड्स नागपुर, आर बैड, तो क्या? एक्चुअली नहीं दैट इज नॉट दैट बैड। उसको ट्रैफिक की वजह से ज्यादा बैड है मुंबई में, बिकॉज मैं मुंबई भी होके आया हूँ। मैं भोपाल के बारे में यही कहता कि भोपाल की तो नागपुर रोड्स का, खराब हाँ, नहीं है, लेट मी बट द जस्ट रोड फिनिश। नीड टू बी। नागपुर, हाँ बोल। नागपुर में गडकरी के अपार्टमेंट के वहां पे सेल्फी पॉइंट है, ठीक है, और उसके सामने एकदम चकाचक, मतलब एकदम बढ़िया रोड, एकदम क्लीन और वेल मेंटेन्ड। द मोमेंट यू टर्न मेन रोड से लेफ्ट लेके अंदर किसी रेसिडेंशियल एरिया में जाओ, और अभी मैं जब गया था तो मानसून भी था, तालाब है, तालाब में बिल्डिंगें बनी है लिटरली, ये हालत है। अच्छा मेरे को ना ये और मैं थोड़ा सा ना इस रोड पे आऊंगा, पर ये इसने सेल्फी पॉइंट बोला, उससे मेरे दिमाग में बात आई। तो इंडिया में अभी देख, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, बैंगलोर, समझ में आता है मेरे को कि तुमने एक बनाया आई लव बना के, उसे समझ रहा हूँ मैं। वहां नहीं पे नहीं भी नहीं आई नहीं, लव सुन मुंबई सुन नहीं सुन होता है, आई लव सुन। कांदिवली, आई लव लोखंडवाला, ये मैं यही होता है। कहने वाला था कि तो अभी ना, ठीक है, आई लव किया तुमने, अब जबलपुर में है आई लव बाड़ा। आई लव जबलपुर, आई लव होशंगाबाद है। आई लव, मुझे पता है आई होशंगाबाद में लव जो पैदा टाइगर हुआ है। पॉइंट देखा। सुन सुन सुन
आई लव टाइगर, आई लव टाइगर पॉइंट, आई लव काटेई नाका, आई लव काटेई नाका के सामने तुम क्यों लोगे सेल्फी? मैं देख अगर तू तू जैसे तू डोंबिवली में है, ठीक है, विच इज लाइक इन बॉम्बे फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, राइट? तो बेसिकली unlike you, there are many people who will like be born and like live their life out there even now. Now, होशंगाबाद में जो पैदा होता है, उसका पैदा होने का पहला थॉट पता है क्या होता है? कि भाई ऐसा बाहर कैसे निकले, ठीक है? उससे ऐसे शहरों में आई लव होशंगाबाद लगाने का क्या पॉइंट है, मुझे ये समझ में नहीं आता। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, निशांत, तूने मेरा घर देखा है, तो मेरे मॉम डैड थे अभी यहाँ पे 4 महीने, तो जब उन लोग आए तो शायद पहले महीने में खबर आई वहां से कि रोड बन गई है हमारे, मतलब रोड पहले भी थी बट रिपेयर तभी हो बनी गई है। थी। हाँ, हाँ, और बाय द टाइम दे वर लीविंग ऑलरेडी गड्ढों की भी न्यूज आ गई। ये कहना चाह रहा था मैं। अच्छा, मैं तेरे को डोंबिवली वाला एक चीज बोलता है, तो मतलब द थिंग इज हाउ लो एक्सपेक्टेशंस वी हैव फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ना, लार्जली, तो डेफिनेशन के हिसाब से। बट आज भी अगर ट्रेन बंद हो जाए ना, so the way it is like train is like a very linear route, right? So you go all the way from CST to the घाट्स basically, तो एक सीधा रास्ता है, और बीच में पड़ता है थाने क्रीक। तो थाने के इस तरफ है डोंबिवली। क्रीक बोल रहे हैं क्या आजकल वहाँ पे? शिट्स क्रीक। क्रीक बोल रहे हैं क्या? थाने हाँ? क्रीक ही होता है वो, हाँ वो क्रीक ही होता है। क्रीक खाड़ी, क्यों बोलते हैं भाई? क्रीक तो अमेरिकन वर्ड है ना, लेकिन खाड़ी नहीं, क्रीक यहाँ यूज होता है, थाने क्रीक ही होता है। तो द प्रॉब्लम इज कि तू अगर बाय ट्रेन जाएगा और थाने से डुम्बिवली तो 20 मिनट में पहुंच जाएगा, 15 से 20 मिनट लोकल ट्रेन से। बट इफ यू गो बाय रोड इट विल टेक यू 1 hour and 15 minutes टू गो फ्रॉम डुम्बिवली टू थाने, और वो तू सीधा रास्ते में पैरेलल टू द ट्रेन जा ही नहीं सकता है। इट वाज एज सिंपल अ प्रोजेक्ट एज बिल्डिंग अ ब्रिज ओवर द क्रीक। रेलवे ब्रिज एग्जिस्ट करता है ब्रिटिश के जमाने से, पैरेलल रास्ता बना ही नहीं है इतने सालों में। आज तक लोग हर इलेक्शन में यही बात चलते रहता है, ब्रिज बनेगा ना फिर डुम्बिवली से थाने इन 15 मिनट्स, मुंबई आधे घंटे में पहुंच सकते, बट नेवर हैपेंस। वो बीच में तो क्या हुआ कि हमें कॉर्पोरेटर, एमपी, एमएलए सब बीजेपी वाला ही होता है टिपिकली, या शिवसेना जब अलायंस में था तो शिवसेना वाला होता था। तो भूमि पूजन कर दिया, फिर लड़ाई हो गया शिवसेना और बीजेपी के बीच में ना, उस टाइम के बीच में। तो वो प्रोजेक्ट का कोई माए बाप नहीं हुई, मतलब वहां पे, लेकिन प्रोजेक्ट सेम अभी जबलपुर में क्या देखा मैंने? नहीं, इस तरफ रियल एस्टेट आ गया। द रियल एस्टेट इज बीइंग सोल्ड एज 15 मिनट्स फ्रॉम थाने, न्यू थाने, रीब्रांडिंग हो गया उसका नाम। एक तो पहली चीज, क्रीक वर्ड से मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट, नहीं, हम लोगों को ब्रिटिश लोगों ने गुलाम बनाया था, ठीक है? हम फिलीपींस में नहीं रहते हैं कि अमेरिकन हमारे मालिक थे, ब्रिटिश मालिक। तुमको ऐसा कुछ स्ट्रीम या ऐसा कुछ बोलना चाहिए। पहली चीज, क्रीक कैसे बोल रहे हो? दूसरी चीज, सेम स्टोरी हुई ना जो मैं बोल रहा था। तो बेसिकली हुआ क्या कि लास्ट इलेक्शन जब हुआ एमपी में, तो याद है कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी एमपी में, याद है? तो हमारे एरिया वालों के हमारे भाग फूटे थे, निशांत और मैं जान लेते हैं कि हमारा जो वार्ड मेंबर है वो भी कांग्रेस हो गया, एक वोट से जीता, एक वोट से लिटरली। और जो विधायक है वो भी कांग्रेस का हो गया, और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गया था बाय द वे। तब बना कि रोड बनेगी, अब माँ की आंख। लेकिन 13 महीने में सरकार गिर गई, तो जो नारियल फोड़ने के बाद से रोड नहीं बनी। अब रोड जाके अब बनी एंड में, जब वापस अब शिवराज मामा को ऐसा लगने लगा कि तो ये विनय सक्सेना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, विनय सक्सेना। हाँ, मैं अभी उसकी स्टोरी सुनाता हूँ अभी। दो हैं एक्चुअली पैरेलल। बहुत पहुंच हमारी और ये मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि भोपाल तो तुम फिर भी बोलोगे चलो टियर 2 सिटी है। दिस इज लाइक अ प्लेस वेयर मिलियन लोग बोलेंगे नहीं टियर आ जाएंगे। कल्याण भाई भोपाल टियर 2 है तो जबलपुर क्या है? कल्याण और डुम्बिवली जो एक्सटेंडेड टाउनशिप है, 2 मिलियन लोग रहते हैं लगभग वहां पे, एंड एवरीवन हैज टू टेक द ट्रेन। और जिस दिन बारिश में अगर ट्रेन रुक गया ना, तो ये सारे लोग बेसिकली, देयर इज नो वे ऑफ रीचिंग द सिटी। मतलब बॉम्बे नहीं पहुंच सकते हो तुम, मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल कैपिटल। लोग क्या करते हैं ऑनेस्टली, लोग क्या करते हैं फिर? नहीं जाते। पीपल टेक द ट्रेन, जैसे तैसे करके पहुंचेंगे। स्पिरिट ऑफ मुंबई पहुंचाता है उनको। बाय रोड अगर तुझे जाना है तो 1.5 घंटा लगेगा तुझे। मेरे घर से एयरपोर्ट विच इज 50 किलोमीटर्स कह रहा हूँ, विल टेक यू 2.5 to 3 hours ऑन अ बैड डे। तो मैं पुणे पहुंच सकता हूँ। ऐसी जगहों पे तो फिर लोग स्टोरी बनती है ना कि बेटा जब हम छोटे थे तो हम आंधी तूफान से लड़ के स्कूल जाते थे। मतलब अच्छे, मतलब अगर तू
कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं है वाले इसमें जाएगा तो 1.5 घंटे में पहुंच सकता है, 1.25 से 1.5 घंटे में। लेकिन तो अगर ऑन एन एवरेज डे इट विल टेक यू 2.5 hours। मतलब ये तो प्रोजेक्ट्स का हाल है, और हम लोग मतलब इतना हिम्मत है कि मतलब रास्ते बन गए हैं, तो मुंबई जैसे नहीं शहर तो में तो नहीं अभी मैं रास्ते है। ये जबलपुर वाली स्टोरी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जो बता रहा है ना राज की, विनय सक्सेना हु बिकेम आल्सो बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब भाई ने क्या किया, और ये सेम चीज मैंने विनय सक्सेना के नाम के बोर्ड के साथ भी देखी है, और जो बीजेपी का ऑफिस है वहां पे भी देखी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, रोड नहीं बनी है लेकिन प्लाक लग गया है, इस सड़क का निर्माण विनय सक्सेना के सौजन्य से कराया गया। ठीक है, हमारे यहाँ संडास पे और लगता है ये। लोग वही, और लोग उसमें उसी में गड्ढे में चले जा रहे हैं, और वो साइन वहां पे है, एंड यू डोंट इवन सी द मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक द रोड। हमारे यहाँ सुलभ शौचालय पे होता है, रविंद्र चौहान का सुलभ शौचालय, एसी वातानुकूलित सुलभ शौचालय। तो and the kind of things that I saw this time when I went was like अलग अलग चौराहे पे ये करना चाहिए। some अरे और मेरे को तो some लग रहा है कि वो प्लाक जो है वो बीजेपी ने फिर हटाया भी नहीं मेरे होगा, और दिमाग रोड भी नहीं मैं डेवलप की होगी ना, कि मतलब नाम इसका लिखे रहेंगे और गड्ढा भी रहेगा अभी अपन साला। ये सब बातें वही करते हैं, सुनना सुना गाइस, अभी हम लोग ये सब हम्म, बातें करते हैं कि अगर बीजेपी अपन को हायर कर ले तो अपन बीजेपी या बीसीसीआई का कुछ कर सकते हैं। वैसे मेरे दिमाग का आइडिया तो देख, इंडिया में स्टार्टअप जो होते हैं कॉपी तो होती हैं, राइट। हाँ कुछ जैसे अभी मुझे पता चला कि डुओलिंगो है ना, तो इंडियन लैंग्वेजेस का एक बना है दुआलिपी बिल्कुल। और नहीं, इसका नाम है दुआ लिपा है वो। नहीं, लिंगो डूडो नाम से। डुओलिंगो, लिंगू डूडो। लिंगो अबे डूडो। नाम मतलब में भी नाम कुछ भी वो कॉपी नहीं क्यों किया कर ठीक रहा क्या? है, है? नाम कॉपी ऐसी, तो अपना सब काम हाँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैं ही सोच रहा था कि यार मेरे एक आइडिया कि स्कूल अपन बनाएंगे, और स्कूल ऐसा होगा ना, किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे बस में बैठे हैं और बस से चलना शुरू हुआ, क्लासेस शुरू हो गई, तो क्या ट्रैफिक में भी पढ़ाई हो रही है, और ना वो वहां स्कूल से जो भी बच्चा निकलेगा अपन उसको बोलेंगे तुम रोड स्कॉलर हो। क्या बोलते? नारायण मूर्ति approves this idea of a 14-hour school day. Like not even waste the journey, मतलब the journey Yes. is the destination, ऐसे कुछ स्लोगन होना The चाहिए। Dhoni, the process is important. The process is very important। इसका नाम ऐसे कुछ ऐसा व्हील्स ऑन द बस ऐसा टाइप कुछ नाम होना चाहिए ना उसका। भाई व्हील्स ऑन द बस मत बोल अरे यार, सर दुखने लगता। क्यों? अच्छा वो रॉन्ग है। अच्छा तो हुआ क्या कि जो अभी तू वो बोल रहा था ना कि लो एक्सपेक्टेशन से मुझे एक चीज आती है, और अपन नारायण मूर्ति अंकल पे भी आएंगे, ठीक है। पर उससे पहले तो सुधीर चोचू ने एक शो किया दानिश कनेरिया के साथ, ठीक है, कि पाकिस्तान में किस तरीके से वो हो रहा है, हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है। और दानिश कनेरिया कहाँ रह रहा है वैसे? दानिश कनेरिया पाकिस्तान में ही रहता क्या? पाकिस्तान में ही रहता है, कराची में ही पाकिस्तान में रहता है। रहता है। अरे बट आई एम प्रीटी श्योर वो होगा उसका यूएई में कुछ ना कुछ, तो मतलब वो नहीं वो like पाकिस्तान में every ही वाज आइडेंटिफाइड बाय राशिद लतीफ एंड सब, उसका ऐसा काफी पहुंच है उसका ऐसा है। नहीं, that is fine. He must be living there, but like many people हाँ एवरी पाकिस्तानी have ऑलमोस्ट हाँ वही क्रिकेटर exactly. हैज। तो वो ऐसा तो हो गई उसका, ऐसा मतलब इतना भी वो नहीं है ना कि हाँ पावरलेस मतलब माइनॉरिटी पावरलेस नहीं है तो वहाँ नहीं है का। वो। हाँ वही exactly. दैट इज द एग्जैक्टली द पॉइंट ना, जो वहाँ का पावरलेस हिंदू माइनॉरिटी है उसके पास तो बोलने का प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा। वही। पर ये तो प्लेटफॉर्म रख के ही बस जहर फैला रहा है भाई तुम मतलब I think as anyone, if you are invited, the moment you get that message from Sudhir Chaudhary's team that we would like to invite you, you have lost in life अभी that तारिक very day, फतेह नहीं that रहा very ना, moment. तारिक फतेह के जाने के बाद वेकेंसी होगा उस स्लॉट में, कोई ना कोई तो चाहिए होता है। फिर मतलब मैं शर्म से मर जाओ तुम्हें सुधीर चौधरी ने इनवाइट किया। कारवा का पॉडकास्ट वाला वो बंदा पता है जो नहीं, लेकिन तू ये समझ रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि साला तुम जितना भी बोलो कि हम ये यूएस से सड़क और इससे compete करेंगे और सुपर पावर बनेंगे, दिल के अंदर उनको बस इतना ही है कि हम पाकिस्तान से तो बेटर है, एंड दैट इज ऑल दैट यू हाँ वांट, अच्छा सुन ना, ऑल दैट यू केयर अबाउट। इस कंटेक्स्ट में मतलब मेरे को आज याद है, तो आज मैं मैच देख रहा था तो स्पाइडर कैम से मतलब शहर का व्यू दिखता है ना आजकल, वो ड्रोन से मतलब स्टेडियम और आसपास का। अब वैसे तो मैं तेरे को कोई भी सिटी दिखाऊं इंडिया का, तेरे को लगेगा ये मैनहट्टन जैसा दिख रहा है, क्या मस्त है, बॉम्बे भी ऐसा ही दिखता है। बट रियलिटी में सड़क पे उतरूं तब समझ में आता है कि गंदगी है, गंदगी नहीं दिखता है ना ड्रोन से।
So Sanjay Manjrekar is like, so the other commentator was saying हाँ 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 spider cam से मतलब field का view बहुत अच्छा दिखता है, talking something sense. Sanjay yes Manjrekar is like, not that. What I like is drone cam, where I get to see how Indian cities now look so pretty from the top. Like इतना इनके अंदर मतलब inferiority complex ही भाई है ना ये end of the day. ये संजय नॉट जस्ट मांजरेकर ये मांजरेकर हाँ तू बोले नहीं पहले नहीं बोल आई डोंट थिंक इट्स जस्ट मांजरेकर मतलब मांजरेकर इज वो ओवर द नहीं मैं टॉप ही नहीं जाके और भी इन ज्यादा वो करता है मैं बोल रहा हूँ 2004 कि पूरी नहीं नहीं मैं तो बोल रहा हूँ पूरी उनको स्क्रिप्ट ही दी हुई है शायद ना हम्म बिकॉज हाँ एंड नॉट जस्ट फॉर द सिटी एंड ऑल दोस थिंग्स तुम भाई मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका और चल आज पाकिस्तान था तो तुम उसमें किसी तरह से घुसा भी दोगे इंडिया कोई रैंडम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में भी ना तुम देखना कुछ भी कंपेयर करना होगा तो सीधे कि रोहित इतना अच्छा कैप्टन है कोहली हाँ इतना अच्छा और बैट्समैन है एक भाई और चीज खेलने से इसमें 5 बार वर्ल्ड कप जीती ऑस्ट्रेलिया शहरों के बारे में मैंने मांद्रेकर को बार बार बोलते हुए सुना है लाइक the amount of change that has happened, I'm really proud of what has happened over the last few years in Indian cities. इनसे सब करके तो ना मैं इससे मुझे एक चीज याद है 2004 में जब इंडिया गया था पाकिस्तान खेलने टूर पे तब संजय मांजरेकर कमेंटेटर था एंड आई क्लियरली रिमेंबर दैट ही सेड दैट इस्लामाबाद इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट सिटीज ही हैज सीन एंड ही सेड दैट ही थिंक्स इट इज परहैप्स द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी इन साउथ एशिया ठीक है तो मतलब मुझे नहीं पता मैंने देखा नहीं है एंड आई डोंट वांट टू से बट इस्लामाबाद वाज आल्सो टेक्निकली बिल्ट फॉर दैट Oh, एग्जैक्टली it is a planned city. It is a planned that city. is like New हाँ, Delhi तो basically. हाँ वही तो हाँ नहीं इट वो माइट तो नॉट बी बैड मतलब एशियन सिटीज के हिसाब से इट माइट एक्चुअली बी गुड और ऊपर से वो इस्लामाबाद भी है ना तो इट इज नॉट आई मीन मोस्ट ऑफ एलीट्स लिव देयर ओनली सो वो होगा मतलब हाँ दैट वही इज ना एक्चुअली बेसिकली द लुटियंस दिल्ली टाइप है ना वही वो वही 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 है हाँ वही है मतलब दैट्स नेवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल कंट्री मतलब ये Lutyens लार्ज Khan market. मैं रैंडमली मतलब मैं जितना टैंजेंट पे जा रहा हूँ ना तूने वो एक वीडियो भेजा था ना आई वुड लाइक टू टच अपॉन लाइक अ फॉलो अप ऑफ लास्ट वीक्स कौन रिकॉर्डिंग सा वीडियो गुज्जू बच्चा विद गोरा ओ हाँ वो हाँ भाई ऑफ कोर्स अरे वो भाई भेजा क्या था वाह वो तो हाँ वो वायरल हुआ था वो हाँ भाई वही वाह ना जो भाई सीधे हाँ, पाकिस्तान टीम के उसने भाई टेररिज्म भी वो कर वो दिया गोरा वी हेट ना टेररिज्म भी मतलब वो गोरा स्टार्टेड ऑफ विद अ पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड ऑफ विद अच्छे पाकिस्तानियों को किसी को जानते हो सारे पाकिस्तानी बुरे नहीं होते देन ही इज लाइक देन ही गॉट टेकन अबैक लाइक पाकिस्तान अच्छा वो बच्चा ये बोलता है कि 10 years ago when Pakistan was ruling us when was that वो बच्चा ऐसे कुछ बोलता है लाइक अब पाकिस्तान तो वाज सोच इन ये पावर हिस्ट्री हो गई है हाँ ये मैं बोला ने पाकिस्तान की पाकिस मुस्लिम्स नहीं मुस्लिम पाकिस्तान बोला उसने when the Pakistani was in power they were treating India women very badly एक तो देख एक चीज किसी ने मेरे को verbatim बोला I'm उसमें quoting कि with किसी grammatical ने errors मेरे ट्विटर पे कमेंट किया कि तुम उनकी इंग्लिश वीक है तो इसलिए मैंने बोला इंग्लिश नहीं वीक है ये प्रॉब्लम नहीं है कंटेंट प्रॉब्लम है कंटेंट प्रॉब्लम नहीं वही कह रहा कि तुम मिस इंटरप्रेट हो सकता है क्योंकि वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा है ऑफ इंग्लिश कोर्स फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ऐसा एक तो ना ये टाइप के जो मतलब सुन यार तू अपने घर में रख अपना मिस इंटरप्रेट वही एग्जैक्टली मतलब ऐसे लोगों को ना सबसे पहले भाई टनटना देना चाहिए सुन सुन उसके बाद इसमें और क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए उसके बाद वो बंदा बोलता है कि बट एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस ऐसे करके बोलता है ठीक है ही वेंट टू दैट पॉइंट और बगल में फिर लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा ज्यादा उससे ज्यादा ज्ञान बड़ा देना लड़का हाँ था एक वो बोलता है देर लाइक एनिमल हाँ देर लाइक एनिमल वहां पहुंच गया वो तो फिर नहीं पहुंचेगा मतलब दिस नहीं इज दिस नहीं यही पहुंचेगा है नहीं तो मैं बोल रहा हूँ मिस इंटरप्रिटेशन का क्या रूम रह गया इसमें तब नहीं यार हाँ डिफेंड करने वाले तो ये भी बोलते हैं यार कि his यू कैन English is weak यार he या said फिर animal but he meant human man इट्स अ स्मॉल सैंपल साइज ऑफ पीपल ऐसा किसी ने उसमें ये बोला कि आई वाज ऑन द भाई देख ग्राउंड टू ये ना स्मॉल एंड हैड ही सैंपल आस्क्ड साइज मी भी आई है वुड हैव सेड अ डिफरेंट रिस्पांस ऐसा भी बोला देख कि देख स्मॉल सैंपल साइज भी ना इट डजंट अप्लाई टू इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर्स लोग ये भी कहते हैं ना हाँ कि बीजेपी को तो सिर्फ 30-80% वोट मिले भाई क्रिटिकल 38% नंबर्स को भी तो उसमें मैटर करता है वही एग्जैक्टली मतलब कितने मतलब इट विल बी लाइक इन मल्टीपल टेंस हाई ऑफ टीम क्रोर्स में राइट सो हाई टीम में स्मॉल सैंपल साइज डजंट प्रोबब्ली मैटर दैट माइट बी 50 पीपल इंडिया में स्मॉल सैंपल साइज करोड़ों में होता है इनफ टू वही ना जैसे लाइक आई थिंक देयर वाज दिस अभी डिस्कॉर्ड पे भी कोई डिस्कशन चल रहा था पुणे में कोई तो वो एएनआई ने शायद कोई ट्वीट कर दिया कि
2 करोड़ का अपार्टमेंट लेने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, देखो कितना पैसा है लोगों के हाउ पास। ट्रू इज दैट? अरे चल अगर हो भी, अंदर होने तो देखो वही अगर, वाला है ना। बट पुणे में मतलब जस्ट अगेन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट हाँ। पुणे, यू आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अ टियर 2 सिटी। हम्म आराम से भीड़ दिख जाएगी ना तुझे यार घर ऑफ लेने के कोर्स लिए, ऑफ कोर्स। मतलब आराम अगर से तू तो वही तो प्रॉब्लम। अगर कोई जगह में 500 फ्लैट है और शहर का पॉपुलेशन 2.5-3 करोड़ अगर बॉम्बे जैसे सिटी में है तो ऑफ कोर्स दिखेगा। या फिर कोई जाके अभी वो सेम वही फ्लेक्स भी चल रहा है ना कि 2019 वर्ल्ड कप से क्या हाँ मतलब मोर देन 3 ऑफ कोर्स टाइम्स द ज्यादा होगा वो हो बिकॉज गया। योर स्टेडिया ऑफ है कोर्स बिगर वही कैपेसिटी, एग्जैक्टली पॉपुलेशन इज बिगर। भाई, यू शुड लुक एट इट इन दिस वे कि वो साला इंग्लैंड में देयर पॉपुलेशन इज नॉट इवन 1/10, तो तुम्हारा कम से कम 10 गुने से भी ज्यादा होना चाहिए था। यार उसमें भी तो तू देखा ना लाइटर हाफ में, मतलब और 10 द गुना वेन्यूज व्हिच हैव विद क्रिकेट नॉट वेन्यू बीइंग पॉपुलर हियर, इट्स या द वेन्यूज व्हिच हैव had poor crowds, I मतलब coincidentally या टीयर 2 मत इट्स नॉट बोलना, अ कोइंसिडेंस, टीयर 2 सिटी मत बोलना। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। those are political venues, और क्या बोलूं मैं, मतलब या टीयर 2 तो हाँ नहीं मैं नहीं, बोलूंगा कानपुर ग्रीन पार्क में मैच हो तो पब्लिक आता है, पता है, मतलब मैं आज भी बोलता हूँ, तो इट्स नॉट अबाउट टीयर 1 टीयर 2 इधर। एक कल्चर होता है क्रिकेट का, एक और कल्चर होता है भाई तो आज का मैच कोलकाता देखा ना में कल तूने, पहला मैच आया, वो पाकिस्तान साउथ सरप्राइज अफ्रीका पाकिस्तान साउथ हाँ अफ्रीका चेन्नई में, मतलब ये तेरे को मिलेगा क्या अहमदाबाद में, ये एटमॉस्फेयर तो मेरे को देख के बोल, नहीं मिलेगा भाई। will anyone be able to like, अरे maybe there'll be a हाँ, raucous हाँ अगेन दैट थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं यहाँ भी बोल ही देता हूँ। तो केबीसी में केबीसी की क्लिप देखी मैंने, उसमें अभी रिसेंट लाइक दिस इज फ्रॉम मे बी अ वीक ओल्ड एपिसोड और समथिंग, तो कुछ फैमिली स्पेशल वीक चल रहा है, तो एक कंटेस्टेंट की जगह 3 लोग आ रहे हैं, तो ये किसी फैमिली के 3 मर्द हैं, एक्सेंट से तो गुज्जू ही लग रहे हैं, दैट मे बी जस्ट इन माई माइंड, और दे वर सो डम दैट आई थिंक दैट दे आर फ्रॉम गुजरात। सवाल था which two World Cup semi-final 2019 Cricket World Cup semi-finalists played the first match of the 2023 World Cup? ठीक है, पहले भाई लोगों ने फोन अ फ्रेंड किया, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, जिसको किया उसको भी नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने, आजकल ये 50-50 की जगह उन लोगों की एक नई लाइफ लाइन आ गई है, यू बेसिकली गिव 2 आंसर्स और उनमें से कोई, मतलब जस्ट अनदर वर्जन ऑफ दैट। उसमें भी पहला गलत, फिर फाइनली तुक्का मारा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो इंग्लैंड ये न्यूजीलैंड, हालत। नहीं मतलब पहला तुक्का मारा कि अच्छा गलत था, और दूसरे में हाँ मतलब दोनों ही तुक्के ही थे बेसिकली, तो दूसरा वाला सही हो गया। सो लव फॉर दिस द इज गेम, रिलीजन। नहीं, लेकिन यस, यार ये दिस बात इज तो द मैं देखो यार, एक बात बताओ, एक तो गुज्जू, मतलब डेफिनेटली वो दिन में 18 घंटे काम कर रहा है, तो हाँ उसको ये सब कहाँ से पता होगा यार? हाँ हाँ मुझे बता। किसी ने ये आर्गुमेंट दिया था ना ओपनिंग गेम के लिए कि तो क्यों अहमदाबादीज आर कराया सो थर्सडे स्मार्ट को? दैट अहमदाबादीज नहीं, थर्सडे को नहीं, अहमदाबादीज दोपहर में काम करते हैं, दे डोंट हैव टाइम फॉर सच शिट। हाँ तो वो शाम इंडिया को भी दुनिया है पाकिस्तान हो दुकान तो बंद करके। एक्सेप्शन है बेसिकली, बाकी चीजों के लिए जब तक जहर नहीं फैलाने के लिए मिलता है ना तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे बेसिकली। भाई मैं तो मतलब आज के मैच के बाद तो तो कंफर्म हो आज गया है मुझे आज कि सॉरी इट इज डीएम के ट्रेंड कर रहा है इंडिया में, पता है? सॉरी क्यों डीएम। क्यों पाकिस्तान हार गया ना तो तो तू ट्रेंड खोल के देख ट्विटर पे, अरे तो वहां हाँ, पे क्योंकि वो वो सपोर्ट कर, वो डीजे दिल दिल पाकिस्तान बजा रहा है बजा और रहा सब। था, लोग हाँ, लोग बाबर टी शर्ट में सपोर्ट सब आए लाइक थे, इन, हाँ अच्छा इंडियन जर्सी में पाकिस्तान को थोड़ा सपोर्ट थोड़ा कर थोड़ा रहे हैं ये सिविलाइज सब। बन रहे थे लोग। सिविलाइज हाँ बन रहे हाँ थे, तो हाँ तो वो पसंद, वो वो कैसे पसंद आएगा यार? नहीं नहीं लेकिन ऑनेस्टली आज के मैच के बाद तो क्लियर नहीं हो गया है कि फक तुम कितनी भी अच्छा खेलते रहो, तुम देख मतलब all the matches other than India matches have been so good to watch. विदाउट टॉक्सिसिटी, ये देख ट्रेंडिंग इन क्रिकेट सॉरी डीएम के, वाह, ये देख और ये उसमें ये केशव महाराज भी आ गया। मतलब ये अच्छा तू दानिश कन्यारे के बारे में बोल रहा था, तेरे को ये केशव महाराज का परफॉर्मेटिव नहीं लगता है? पता नहीं, देख एक दूसरी चीज पता हो नहीं। जाती है ना, मुझे ये लगता है कि ना कई बार जैसे अगर स्पेशली तुम ये ऐसा देख हो ध्रुव, ना, एंड ऑन दिस सॉरी डीएम के ट्रेंड में सब करने वाले लोगों का नाम देख, हाँ ये भाई मुझे समझ नहीं आता उस क्यों स्टेट के इतना लोग नहीं परेशान। कर रहे अभी हैं। क्या हुआ, अभी अभी हाँ दो हाँ तीन हाँ दिन पहले तक ये चल रहा था कि वो बंगाली लोग नॉनवेज क्यों खाते हैं नवरात्रि में, ये चल रहा है। मैंने बोला भाई तुम लोग अपना विमल खाओ ना यार, तुम लोग को किसने रोका है? क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो इसमें ट्वीट्स देखना, ध्रुव त्रिपाठी
रोशन मेरे को रिलीजन, मेरे को मतलब पता यही लगा लोग ध्रुव ट्वीट कर राठी रहे था हैं। ये। नहीं, हाँ जिनका कोई स्टेक्स ही नहीं है उस स्टेट में, तुम्हारी क्यों जल रही है मतलब? नहीं तो अरे तो अमीश अभी तो देवगन ने ट्वीट किया भाई कि उसके बैट पे ओम लिखा है और पाकिस्तान को हरा दिया। तो जैसे केशव महाराज जैसे लोग हैं राइट, जो 300-400 साल पहले या जो भी 200 साल पहले उनकी फैमिलीज मूव हो गई और उनमें उनकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है रिलीजन। तो मुझे नहीं पता कि कितना कंटेक्स्ट दिखा डिफरेंट हाँ रहे होता यार हैं। है। हाँ हाँ, वही ठीक एग्जैक्टली, है, द होल इट्स कंटेक्स्ट इज लाइक डिफरेंट, स्पेशली कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नहीं, लाइक बट आई एम ऑल्सो सेइंग यस। उस कंटेक्स्ट को ओवरप्ले करना इज नॉट अ कोइंसिडेंस ना, मतलब। देख हाँ ये मैंने भी सोचा था, एंड मैं एक स्टेप आगे बढ़ के भी ये जाऊंगा कि I think I would like to assume that this South African team, especially the way it's structured और जो उनकी टीम के साथ जो मतलब जो इंक्लूसिविटी रेसिज्म पे थे वो सब एटलीस्ट ओपन हाँ कन्वर्सेशंस हो रहा है। है, तो which also makes me believe that केशव महाराज भी ऐसा कोई he is not like immune to कि इंडिया में क्या चल रहा है या राइट। तो मे बी मतलब ये उसका जो क्रिटिसिज्म मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में आके अगर तुम्हें पता है तो शायद उसको टोन डाउन कर सकते हो या नहीं करो, व्हाटएवर इज व्हाट आई एम सेइंग। डिड आई गेट माय पॉइंट अक्रॉस? हाँ, नहीं तो मेरे को वो समझ में नहीं आता है कि मतलब दानिश कनेरिया फॉर एग्जांपल, दानिश कनेरिया तो कल पैदा नहीं हुआ, दानिश कनेरिया पिछले 20 साल से है लोगों के कॉन्शियंस में, अगर इन सम फॉर्म और द अदर। पॉपुलर, ही वाज अ मोर पॉपुलर फिगर 20 इयर्स अगो। अच्छा अब क्या तो या उसको तो पाकिस्तानी सोसाइटी ज्यादा लिबरल हो गया है कि वो बोल पा रहा है। मतलब मैं भी कई बार मतलब मैं ये ट्वीट करते करते रह गया, पता है, क्योंकि मुझे पता आजकल मैं कभी कभी सोचता हूँ व्हाट इज इवन द पॉइंट। बट लिटरली लाइक एक तरफ तुम्हारे पास इरफान पठान है एग्जाम्पल, एक तरफ दानिश कनेरिया एग्जाम्पल। इरफान पठान मतलब बेसिकली वो अभी मोदी जी के इतने अंदर घुस गया है ना कि वो मोदी जी के Aren't they doing exactly वो the इरफान same thing? पटेल हो Aren't गया they mirroring each other? why are they how हाँ, they are हाँ, नहीं, अगर वो तो तब होता जब दानिश कनेरिया बोलता, हाँ, हाँ, दिल दिल correct. पाकिस्तान करता और बोलता है कि मैं भी हूँ यूथिया। That is true. It's like that, right? So the thing इसको is क्यों कि नहीं दे, इसको अदनान सामी के टाइप क्यों नहीं ले रहा वो? मिल अरे जाएगा 2-3 मिल साल, जाएगा राम अगर ये मंदिर बनेगा। मांगेगा, लेकिन माय पॉइंट इज कि अभी ये ज्यादा यूजफुल है अनलाइक एन अदनान सामी, बिकॉज अदनान सामी इज अदनान and he is more useful because he can constantly say कि मैं पाकिस्तानी हिंदू। ऑपरेशन था and again let me just say कि there are legitimate problems in of Pakistan minorities in of minorities, but to use that as an example either to justify what is happening in India or to say that look how better we are, both are pathetic. Show you as pathetic, show you as like beyond जो आप claim करते हो बनने का, how pathetically small you guys are. पूरी दुनिया वही कर रही है ना। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि एंटी सेमेटिक बन जाओ, लेकिन फिर वहां से भी तो वही होता है ना जो exactly same. मैं वही बोलने वाला था। This is not very different to if you call out what Israel is doing in Palestine, then automatically तुमको ऐसा justification मिलेगा कि तुम एंटी सेमेटिक हो, मतलब। तो बाकी मोदी जी इतने फट्टू क्यों है भाई? एब्सटेन कर गए फिर से आज यूएन में। अरे इतना मतलब 56 अच्छा, तो इंच है और ये तेरा और वो है। मोदी जी को छोड़, तेरा क्रिटिसिज्म, अच्छा बाय द वे एक लास्ट द क्रिटिसिज्म हेड्स हुआ ऑन क्या कि क्या ये तो बताओ थोड़ा, अपन तुम बड़बड़ा ही रहे हैं। अमेरिका के बारे में क्रिटिकल क्यों नहीं हो, ये बोलो। अच्छा मैं हूं ना क्रिटिकल यार अमेरिका के बारे में। मैं देख मतलब नहीं अग्री करता हूं मैं। क्या देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, एक तो अभी भी हमारा पासपोर्ट इंडियन है, ठीक है। नहीं हाँ वो तो है, तो छोड़ नहीं अमेरिका करेगा। में क्रिटिकल क्यों नहीं हो? हमारे पास वॉइस आउट करने का यहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब हो सकता है, बट और टू बी वेरी बाकी ऑनेस्ट कुछ हमें सुन रहा है क्या मतलब लार्जली हाँ, वही। कौन सा अमेरिकन इंडिया में ना। कौन सा अमेरिकन ना- हमको सुनने वाला है? मेरा पॉइंट ये है कि एंड द थिंग इज कि दिस इज लाइक इट्स नॉट, कोई भी यहाँ पे वो नहीं है। बर्नी सैंडर्स से लेके एलिजाबेथ वॉरेन से लेके सब एक तरीके के ही बातें कर रहे हैं और वो उसका रीजन भी है। हाउएवर लाइक अनफॉर्चुनेट इट इज, द रीजन इज दैट they think that the mood of the people is like that in America. Exactly. ठीक है, to which I say कि there is a huge chance that in the next election in 24 Biden might lose Michigan because he won Michigan by like 150k votes and Michigan as a state itself has more than 200k Muslims, right?
So if they decide not to vote for him or sit out, he might lose it, and then you will see that. But they might also have some Jews as well there, like. हाँ नहीं, तो मैं एक बात की बात कह रहा हूँ. I'm just saying कि ये calculated move ही होगा, ये कोई दिल से बात नहीं निकल रही है उनके. और ये largely calculated move है, और not, we don't agree with this, but मैं यूएस से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एट द एंड ऑफ द डे मेरे को अपन को सुनते इंडिया वाले हैं, अपन के लाइक अपन बोलते इंडिया की बात है, तो सोशल बैलेंस भी किस तरफ है वो भी तो देखना. तो यहाँ आज पे वायर का एक रिपोर्ट आया है, तेरे को पता है, आज वायर का एक रिपोर्ट आया है कि किस तरीके से ये जो चल रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, उसको ये राइट विंग व्हाट्सएप ग्रुप्स यूज कर रहे हैं टू स्प्रेड इस्लामोफोबिया इन इंडिया. नहीं ऑब्वियस है, ठीक है. उस सब के बीच में निशांत बोल रहा था न्यूज दो तीन न्यूज मतलब at this point it's not even investigative journalism. पहली न्यूज तो सिर्फ एक ही है, और वो दिल से, वो है भूपेंद्र जोगी. उसके अलावा कुछ. कहाँ रहते हो अपन, कहाँ रहते हैं? भूपेंद्र जोगी. ठीक है. क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी. यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं. नाम बताइए. भूपेंद्र जोगी. अच्छा, उस बंदे ने कोई भी चीज का आंसर ठीक से नहीं दिया. उसको पहले पूछा कि आप अमेरिका कहाँ गए? हाँ गए हैं हम अमेरिका, कई बार गए, बहुत कई बार गए हैं. ये टोपी आपने कहाँ से खरीदी है? वो ठीक है. मैं इस बात का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ कि अमेरिका नहीं गया, ठीक है, वो तो दैट इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज. बट ऐसे उसने खुल के बोला, फिर वापस पूछा कहाँ गए हैं, तो कई शहर देखे हैं, टीवी में तो देखा है. अरे यार वो जोश में होगा. आई थिंक भूपेंद्र जोगी ने थोड़ा सा एक आध ड्रिंक भी लगाया होगा. न्यू मार्केट में है, वहाँ पे अच्छे एक दो एरियाज हैं, मुझे पता है, मैंने काफी समय बिताया वहाँ पे. पर सो एक वो न्यूज है. दूसरी न्यूज ये है कि सीज फायर की डिमांड्स हो रही हैं. यूएन में एक वोट था जिसमें इंडिया ने ना इधर बोला ना उधर बोला, चुपचाप इंडिया ने किया एब्सटेन. ठीक है. और वाइल जो लोग हैं हमारे भारतवासी, वो तो फुल सपोर्ट देना चाह रहे हैं. कंगना रनौत तक चली गई वहां पे. और तो व्हाई इज इट दैट उसकी तो मूवी आ रही है ना. नॉट इवन तुम लोग ये पता था कि कंगना रनौत की मूवी रिलीज हुई है कल? हाँ नहीं, कौन? तेजस नाम की मूवी. क्या तेजस प्लेन के बारे में? मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा. ठीक है. टेक्सास. अच्छा टेक्सास. अच्छा उससे याद आया, एक और चीज मैं बोलना चाहता था. तो जो वो है अपने बीबी नेतन्याहू, उसका बेटा जो है उसका नाम है यायर नेतन्याहू. ठीक है. यायर ये फुल सपोर्ट इजराइल की कहानी होता है ना, फुल सपोर्ट सर. तो वो फुल सपोर्ट में बेसिकली ये है. क्या माय गॉड, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं देगा. अरे यार, PCB इक्वल्स टू पेरियार क्रिकेट बोर्ड. भाई काफी फनी हो गए ये लोग वैसे, फिर भी. अच्छा बात तो सुनो मेरी. बेसिकली तो जो कोई सुप्रीम कोर्ट लॉयर है जो इजराइल में, उसने कुछ क्या बोलते हैं वो किया, कुछ ऐसा फैसला सुनाया जो नेतन्याहू के सपोर्ट में था. जो भी, आई डोंट नो या उसके अगेंस्ट, आई डोंट इवन नो, एंड दैट डज नॉट इवन मैटर. But what Yair did is he took a picture of Durga, like Navratri Durga, and superimposed the face of that. She is a female justice, her face showing a middle finger, and tweeted it. अब इसमें ऑफेंस नहीं दिखा इनको. नहीं ऑफेंस तो अब तो दिख रहा है थोड़ा सा ऑफेंस, क्योंकि अब इसमें भी एकदम, लेकिन तो यही औकात है. ठीक है. यही औकात से देखते हैं वो आपको, लेकिन आपको फुल सपोर्ट करना है. ऐसे ही दिमाग में आया. दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एक्चुअली दो बड़ी चीज है. एक तो ये कि सत्यपाल मलिक राहुल गांधी से मिलने गया. ठीक है. और बैठा राहुल गांधी के साथ. ठीक है. और क्या हो गया, सत्यपाल मलिक का लाइफ भी क्या सैड हो गया है. ठीक है. वो देख, लेकिन मुझे ये बता कि एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो कि जिसको पार्टी गवर्नर के बारे में बोल रहा है ना, तो हाँ सुन गवर्नर इलेक्ट करती है मल्टीपल स्टेट्स का. मतलब ये नहीं कह रहा कि वो मोदी है, बट ही इज बिग इनफ, राइट? मतलब बिग इनफ टू बिकम लाइक गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राइट? वो जाके ऑपोजिशन के लीडर से मिलता है, एंड इट इज नॉट अ थिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट एनी न्यूज चैनल. पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया,
बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी। तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरी चीज, कतार ने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स में से 4 जिनको एस्पियोनाज के लिए पकड़ा, उनमें से 4 को डेथ बाय हैंगिंग की सजा सुनाई है। मोती झील के मुंह से चू भी नहीं निकली। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों को वहां की अदालत में मौत की सजा सुनाई गई है। जिन भारतीय नागरिकों को सजा मिली है वो नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। कतर ने अब तक उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। इन 8 लोगों को बीते साल अक्टूबर में कतर में गिरफ्तार किया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस मामले को दुखद बताया और कहा कि भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी, साथ ही इसे कतर सरकार के सामने उठाएगी। दक्षिण एशिया मामलों के बीबीसी संवाददाता अनबरासन एथिराजन बताते हैं कि स्थानीय मीडिया में आ रही रिपोर्टों के अनुसार उन पर इजराइल के लिए कतर के सबमरीन कार्यक्रम की जासूसी करने का आरोप है। हालांकि अब तक कतर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये है 56 इंच, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब कोई डिप्लोमेसी भी नहीं कि जहां से पुश करके तुम, मतलब इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं ना। मतलब दीज आर द सिचुएशंस वेयर यू हैव टू शो क्लाउड, राइट? अगर तुम्हारा नहीं, बहुत और बड़ा उसका कंपैरिजन वो किसी ने ट्वीट शेयर किया, तो वो बेसिकली वहां पे भी वो उस पॉपुलेशन कंपैरिजन शुरू कर दिया था उनने कि उनकी जो आर्मी है वो सिर्फ 120,000 है और इंडियन आर्मी है, फिर भी नहीं किया। तो मतलब भक्त खुद डिसअपॉइंट हो रहे थे एक्चुअली कि दिस इज डिसअपॉइंटिंग। अभिजीत मित्रा ने कुछ किया हो उस पे एनालिसिस? अरे कुछ नहीं किया यार। एक तो वो आदमी, प्लीज यार, उसकी कुछ तो सैंक्टिटी रखे इस पॉडकास्ट की। अब आखिरी में मैं बात करना चाहूंगा 70 घंटे काम करना चाहता है तो हाँ, मुझे ये बता कि भाई चल क्या रहा है? हाँ, पॉक चल रहा है। ओह माय गॉड, मुझे ये बता कि ये कोई लिटरेचर पढ़ रहा है क्या ये अपने दामाद के थ्रू, कंजर्वेटिव पार्टी का? ये पहले ही ऐसा था। दामाद का क्या है, मतलब दामाद तो उसको सही मिला है। अच्छा एक बात बताओ, रादर दामाद सीखता होगा उससे कुछ। एक जेन्युइन क्वेश्चन है ये, मुझे इतना याद है तो
मैं बैचलर्स मैंने कंप्लीट किया था 2010 में, और ये उसके भी पहले की बात है, जो मेरे सीनियर्स वगैरह के टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ, इनफैक्ट स्कूल के टाइम से, राइट। 1975, a long time नहीं क्या? हाँ वही सिर्फ उस समय इन्फोसिस का पैकेज हुआ करता था 3 लाख के अराउंड। अभी भी उतना ही है। व्हाट? स्टार्टिंग पैकेजेस पैकेज अभी भी वैसे ही अभी भी roughly 3.2, और वो भी वो 3.3। 3.5 सीटीसी बोलते हैं उसको, हाँ इट्स हाँ नॉट वही इवन। वही। कॉस्ट टू कंपनी। साला मेरा मेरा दोस्त, इसमें बोल रहा है कि ए साला 70 घंटे कपनम। काम करूँ। तू सोच 2011 में मेरा दोस्त आई इन्फोसिस जेन्युइनली डिडंट में, नो दिस यार, मैं सोचा था कम से कम 6 तो हो गया होगा अभी। मतलब इन्फोसिस बहुत में ज्यादा काम करता डिफरेंस था नहीं मेरा है। दोस्त, हम्म। और वो उसके महीने में उसके हाथ में कितने पैसे आते थे वो थे? 12,000 रुपए 2011 में। Fuck. इमेजिन। मैं परसों मैंने एक और ऐसा रैंडम ऐड देखा, कोई साइंस कम्युनिकेटर का है ना, क्वाइट अ बड़ा इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंस कम्युनिकेशन का एडवर्टाइजमेंट बहुत ऐसा फैंसी टाइप का ऐसा टेम्पलेट पे सब बनाया हुआ था, एंड इट्स अ गुड प्रोफाइल वगैरह। साइंस कम्युनिकेशन इज अ फन जॉब, अच्छा जॉब प्रोफाइल है। 15,000 रुपए। तो फिर वो जो आदमी जिसने पोस्ट किया कि भाई डिलीवरी सर्विस वाले ज्यादा, अरे यार क्या बोले, एक तो इतना ज्यादा मतलब एपैथी है ना लोगों के अंदर भाई, तो अपने से कर लो ना, नहीं कर लो, जाओ करो, बोलते करो ना इंजीनियर से फिर। ज्यादा तो डिलीवरी सर्विस वाला कमा रहा है। तो मैंने, मेरे दिमाग में है कि ना, तो भाई तू कर ले डिलीवरी सर्विस, हाँ वही अगर इतना करना ही, तू। हाँ हाँ। हाँ, वो क्या जवाब देगा पता है? इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, एज इफ वो जो अभी कंट्रोल कर सी रहा है कंट्रोल वो स्टैक ओवरफ्लो में हाँ बहुत इंटेलिजेंस सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ? हम्म, आजकल तो वो भी साला। नहीं करना पड़ता है, चैट जीपीटी। आजकल तो हम्म। चैट ही जीपीटी बता देता है। हाँ सीरियसली यार, शिट मैन, सीरियसली। मतलब 15,000 फॉर साइंस बट कम्युनिकेटर। नारायण मूर्ति का ये कुछ नया नहीं है, मतलब नारायण मूर्ति पहले भी, मतलब जो वो रतन टाटा ट्वीट्स है, रतन टाटा ईमेल जो आता था कि रतन हाँ टाटा हाँ ने ये वो बोला, तो वैसे वो तो नारायण है। मूर्ति के नाम पे भी आता था। हाँ, वो इंटरचेंजेबल है ना, मतलब हाँ हाँ, कुछ भी लगा दो ऐसा। मूर्ति सर एग्जैक्टली, मतलब एकदम स्टीरियोटिपिकल इंडियन अंकलों के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं ना। कोई सीए होता है, कोई अंकल होता है, बस नारायण मूर्ति इज दैट अंकल जो अपने जमाने में इंजीनियरिंग कर लिया था उन्होंने, हम्म। बस। मूर्ति सर चैट भी अभी वो करते हैं क्या, क्या बोलते हैं, मारुति केले के एक्सप्लोइट एट पत्ते हंड्रेड करते से हैं, में अभी वापस भी खाना जाते हैं? एक्सप्लोइट करते लोग, अभी अभी भी करते हैं। करते हैं नहीं नहीं, एक्सप्लोइट लोग। मूर्ति सर मतलब अभी भी मारुति 800 से जाते क्या तो तू ऑफिस? सोच कि हाँ। मूर्ति सर का जो ये हम लोग पाइपलाइन अगर तू देखेगा, मूर्ति सर के हिसाब से 70 घंटे काम करने चाहिए, हम्म और अपने इंडियन इंजीनियर ठहरे ओवर अचीवर, तो हम्म 70 का वो 80 भी लगा देगा, 85-90 लगा देगा हफ्ते में, क्योंकि मूर्ति सर ने 70 बोला तो मैं उसके आगे जाएगा, भले काम हो ना हो, बैठेगा ऑफिस में। हम्म अब उसका पर्सनैलिटी, और ये एक बंदा है जो 20-21 की उम्र में शायद इन्फोसिस में स्टार्ट करेगा, थोड़ा बहुत रूम होता है पर्सनैलिटी को शेप करने का, क्ले अभी भी गीला है, कुछ कर सकता है इंसान अगर चाहे तो। बट मूर्ति सर के ऑफिस में जाते ही 1 मिनट नहीं मिलने वाला है तेरे को, तू कहाँ बुक पड़ेगा? तू घर जाके फिर मैं तो देखेगा और क्या तू? बेसिक चीज बता देते कि मैं मेरे बोलूंगा तू घर जाके उसके बाद देखेगा क्या? क्योंकि बोथ। दिमाग बैंडविड्थ नहीं है, तारक मेहता देखेगा तू जाके। देख, मैं टीसीएस इन्फोसिस वालों को जानता हूँ, और मैं सिलिकॉन वैली वाले टेक ब्रोस को भी जानता हूँ, राइट। और देसियों की बात कर रहा हूँ, और दोनों में एक चीज कॉमन है कि उन लोग ऑफिस में टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, और ये बताना बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऑफिस में कितना कितने टाइम घंटे? बिताता है। ठीक है। जैसे एग्जैक्टली। इनफैक्ट बे एरिया में एक चीज है टेक कंपनीज में, कि अगर तुम, अभी तो खैर थोड़ा कोविड के बाद चीजें थोड़ा चेंज हुई होंगी, बट कोविड के पहले का मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम 6 बजे के बाद तक ऑफिस में रहते हो, मोस्ट कंपनीज तो गिव यू फ्री फूड एंड हाँ everything, but even like some traditional companies like Adobe and all, also like if you stay beyond 6 p.m. you get free food and you फ्री डिनर, हाँ हाँ फ्री डिनर। डिनर। तो देसी तो मतलब फ्री डिनर, राइट। तो क्या है ना ये, और वहीं पे ना डायरेक्ट रूम भी है, सब कुछ है, तो ना वो जिम भी है। तो ना पूरा ऐसा स्टोरी बताएंगे मेरे को कि भाई ऐसा सुबह चला जाता हूँ मैं 8 बजे ऑफिस, और ऐसा डिनर करके ये वो करके आता हूँ, तो 8-9 बज जाते हैं। ठीक है भाई, तू करता है। उसके बाद तू मुझे ये बोल रहा है कि भाई लड़की नहीं मिलती डेट कर, कैसे, कहाँ मिलेगी तेरे को लड़की भाई? कैसे मिलेगी? मिलेगी ना तो उसमें, जो कौन सा ऐप बन गया है,
फांग क्या टेक ब्रो फैंग वाला शादी, फैंग शादी। फैंग शादी हाँ वो अपेरेंटली वो जोक है, बट हाँ गाइस मैंने चैट जीपीटी के नाम पे मैंने तुम लोग को एक लिंक भेजा है जो हाँ हाँ गीता जीपीटी। गीता जीपीटी में गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन उसमें तेंदुलकर बाबू वगैरह क्यों भैया आ रहा क्या, है? वो क्यों है तो चैटबॉट? मतलब ये सब गीता कौन है ये जीपीटी में बाबू भैया का चैटबॉट क्या कर रहा तो सचिन है? और तेंदुलकर बताएगा तेरे को चैट जीपीटी के बारे में, द बॉल इज कमिंग ऑन टू द बैट नाइसली। वो जो आज कृष्णा भी तो है, वो तो देख, आज कृष्णा देखा कि नहीं? हाँ आज ओ कृष्ण, ग्रेट, आज नहीं मोदी जी एनीथिंग, भी हैं यार, एएमए कृष्णा। मोदी जी मिले, मोदी जी के बगल में रतन टाटा भी है, और सारे सारे महात्मा सारे और हरामी लाइन से और खड़े हैं। और महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। दैट किड, एल्बर्ट आइंस्टाइन। भाई कलाम कोई भी ऐसे स्टोरी बोलो। विलेनिस्ट है। ये देखना अब्दुल कलाम ऐसे लग रहा है जैसे वो क्या रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर का, क्या रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्या है रिलक्टेंट एक्सीडेंटल। फंडामेंटलिस्ट है वो, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जो ये है एक्टर कोई प्ले कर रहा है कलाम को, वैसे लग रहा है। कलाम का फोटो देखा तुम लोगों ने? गांधी तो ऐसे लग रहा है कि गांधी बीड़ी फूक के आए हैं अभी। तुझे क्या लगता है गांधी इतने लंबे लंबे फास्ट ऐसे ही कर लेते थे? चर्चिल भी यही बोल, चर्चिल की कुछ बातें ना मुझे अब गलत नहीं लगती। चर्चिल ने कहा था कि इनको अगर डेमोक्रेसी दी तो वही ऐसे ही फील होता है कभी चर्चिल वही ने है ना, बोला तो था, लोग हमें फिर चर्चिल ने गुलाम बोलने लगते हैं ना, लेकिन बात तो है। सिपॉय, एक तो गांधी ब्राउन का तो सिपॉय मेरे को बोलते हैं। गांधी का तो मेरे को पता नहीं, अन्ना हजारे डेफिनेटली पीछे जगह वड़ा पाव खाता होगा, अब मेरे को ऐसे लगने लगा है। नहीं, अन्ना हजारे को तो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो तो ऐसे तंदुरुस्त टाइप का आदमी भी, इतने फास्ट कर इतना तंदुरुस्त कैसे अन्ना हजारे? नहीं, और वो पीछे वड़ा पाव डेफिनेटली मिलता था उसको बिहाइंड द कर्टन्स। है हाँ कहाँ वो? तो बोलते कि टिपिकली तो ये पूरा पाइपलाइन से तेरे को अगर एक भी प्रोग्रेसिव थॉट कैसे मिल सकता है जो स्टेटस को कुछ चैलेंज करेगा? तू अगर क्यों 70 करेगा? घंटे 70 घंटे अगर तू मूर्ति सर के ऑफिस में है, सराउंडेड बाय लाइक नहीं, और माइंडेड मोर मूर्ति द बॉट्स। एंड द पैराडॉक्स, नहीं पता नहीं क्या टर्म होगा इसके लिए, ऑफ मोस्ट इंडियन ऑफिसेज स्पेशली बिफोर कोविड, क्या था कि बॉस इसलिए बैठा है क्योंकि मैं बॉस हूं तो बैठा रहूंगा बैठा देर रहूं, तक, और एम्प्लॉय और इसलिए बैठा है कि मैं बॉस के पहले बॉस जाऊंगा बैठा है। तो बैठे ही हैं दोनों बॉस बस। इसलिए बैठा है क्योंकि बॉस को इस ऑफिस के अलावा और कहीं इज्जत नहीं मिलती है। घर में भी वो भी है, इज्जत नहीं है, खानदान में भी इज्जत नहीं है, इज्जत सिर्फ डीजे ऑफिस में है है, वो, वो भी। हाँ डीजे हाँ। ऑफिस के अंदर का डीजे। और हर बॉस जो है, मिडिल मैनेजमेंट का हर आदमी अपने ऑफिस का ऑफिस के डीजे अंदर ही है। औकात है मेरी। हाँ, बस ऑफिस में औकात है क्योंकि चाटना पड़ता है लोगों का, बात ये है। ये तो है, मतलब इसको ग्लोरीफाई भी करेंगे, मतलब इससे वही देख ऐसा टाइम आ गया कि आज मैंने एक ट्वीट देखा वेयर आई वाज अग्रीइंग विद वो भारद्वाज, क्या नाम है उसका, नारायण भारद्वाज, कौन है यार वो, एक मेंस राइट एक्टिविस्ट उसने लिखा था कि 70 घंटे फेमिनिस्ट। टॉक्सिक वर्क कल्चर है। दीपिका दीपिका भारद्वाज, हाँ, उसने डिसएग्री करके लिखा था कि 70 घंटे कुछ नहीं होता है, ये देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों को अपने लाइफ के लिए भी टाइम होता है काम करते करते, दिस इज रॉन्ग। आई एम अग्रीइंग विद इसके साथ। अरे तो तू ऐसा बोल, तू 70 घंटे बोल रहा है, तू 70 घंटे को 5 से 14 घंटे पर डे हुआ, ठीक है? 14 घंटे पर डे, अब 8 घंटे 8 घंटे तो सोएगा। नहीं, तू उसको बोल, अभी 14 घंटे की बात कर। 8 घंटे तो कोई इंडियन ऑफिस में काम नहीं कर रहा है, कम से कम 10 घंटे तो कर ही रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर तू दिल्ली में है कम्यूट और करेगा तेरा ऑफिस गुड़गांव में है, कम्यूट। तो इजीली तो 2 घंटे आने जाने में दिए, तो 70 घंटे दे ही रहा है तो आदमी। उसके भी बियॉन्ड अगर 4 घंटे तो रहे, तो दिन में 18 घंटे तो उसी एफर्ट में चले जाएगा। तो नारायण मूर्ति जैसे लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि नौकरी पे जाने वाले का लाइफस्टाइल भी नारायण मूर्ति की तरह होगा, दोपहर को घर जा रहा है, केले के पत्ते में खा के लौट रहा है, मतलब देयर अजम्पशन इज दैट और चिल लाइफस्टाइल जो द फैक्ट दैट मतलब कम्यूट का तो भूल ही जाओ ना, मतलब इट्स नॉट लाइक कि तू एक स्विच हुआ अब अभी से मेरा 8 घंटे शुरू हुआ, तू उसके पहले 2 घंटे पहले घर से निकल रहा है, फिर 2 घंटे वापस जा रहा है ट्रैफिक में। जब अपने इंडियन फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिबलिंग्स बोलते हैं अपन से कि तुम्हारे पास इतना टाइम क्यों है, उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि मेंटल यही प्रिपरेशन और कम्यूट में जो टाइम लगता है ना, अभी भी जो तू कह रहा है ना आदित्य, कि आदमी अगर करेगा, तो अभी सिचुएशन वही है। इट डज नॉट लीव पीपल अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक, एंड वॉट एवर लिटिल टाइम दैट दे हैव लेफ्ट, भाई वो क्यों इन सब में लगाएंगे? वो क्यों देख, नहीं मैं खुश तेरे को रहेंगे अपनी पक्का बोल छोटी छोटी सकता हूँ कि खुशियों में? मैं हाँ, तेरे को गारंटी बोल सकता हूँ कि अगर मैं
उस एज में, मतलब जस्ट आउट ऑफ इंजीनियरिंग, अगर मैं इन्फोसिस टीसीएस ज्वाइन किया होता तो मैं भी यही लाइन में होता, मतलब अरे आई मैं वुड तो मुझे टुडे आज बी। तू ना ट्रांसफर कर दे किसी तरीके से इंडिया में, सेम जॉब में। मैं 1 साल के अंदर तेरे को बता रहा हूँ कि खोखला हो जाऊंगा मैं अंदर से। फिर तू मुझसे मिलेगा तो मैं तेरे से ऐसी बातें करूंगा कि ब्रो iPhone 17 मावा, यार ऐसे ऐसे ही होगा। को सिस्टम है भाई, वो सिस्टम तेरे को अपना से मालूम बना है देता मैंने है। फेसबुल क्यों छोड़ा, तेरे को मालूम है? कि आईफोन नाम माफिया म्यूट कोई कर तेरे देना। से। क्योंकि दैट्स द नहीं legit नहीं, like sensible thing to फेसबुक do. म्यूट क्यों करने का क्या जरूरत है? फेसबुक मैंने अकाउंट डिलीट किया 2015 में शायद से। हाँ, तो क्योंकि दिस इज, आई एम इन द मिडल ऑफ माई पीएचडी, पैसा ऐसा कुछ मिलता है नहीं, तो आईफोन तो दूर की बात है। रैंडमली, मतलब ऐसे इंजीनियरिंग के टाइम का कोई तो एक ऐसे बैचमेट था जो कभी क्लास में भी नहीं आता था वो बंदा। ठीक है, वो दिस इज वन ऑफ दोज काइंड जो साल में 15 दिन के लिए आएगा, सिर्फ एग्जाम देगा, वैसे टाइप का। उसका फेसबुक में ऐसे होता था ना, किसी को भी ऐड कर लोगे तुम, मतलब फ्रेंड करके। उसका मैंने एक ट्वीट देखा विच इज लाइक, ट्वीट नहीं, वो पोस्ट। पोस्ट, वो जमाने जो भी बोलते थे उसको, आईफोन के साथ उसका अपना रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है that how his हर life has हर की स्क्रिप्ट changed। वहां से हर लाइफ का की जो स्क्रिप्ट वहां जर्नी से है, चुराई है उसके पोस्ट से। ओ लाइफ का जो भाई, लाइफ का जो अब मैं समझ जर्नी है गया ना, अपन सब। हाँ, कि पहला उसने जब आईफोन देखा तब उसके पास औकात नहीं था खरीदने का। आज देखो उसने मेरे हाथ में, मैं देखा, अनबॉक्स कर रहा हूँ, उसका 4 फोटो लगा के उसके अराउंड ये वाह। लिखा कि मेरा लाइफ कितना, मतलब मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मतलब खुद को चार्ट रहा है, तो ग्लोरीफाई कर रहा है वो डाल करके वाया द लेंस ऑफ एन आईफोन। और मैंने उस दिन बोला मेरे को नहीं उससे चाहिए उससे भाई, तेरे को उसके मेरे को कमेंट करना चाहिए था कि भाई तेरे दिमाग का अनबॉक्सिंग वीडियो कब होएगा? मेरे को रघु, मेरे को नहीं जानना है, तो मैंने फेसबुक फिर उस दिन नाम ले, डिलीट क्यों कर नाम दिया। क्यों ले रहा है यार? नाम नहीं लेता। एक तो या, अब मैं अगर तुमने कैश रखा है हाँ तो नहीं, और कोई यार देख, आई डोंट थिंक, मतलब अगर वो फेसबुक में पब्लिक पोस्ट था तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक इट मैटर्स कि नाम लो या ना लो। इट वाजंट कि नहीं, उसने फिर उसको इसकी कुछ दोस्ती प्राइवेसी खराब हो में जाएगी बताया, ना यार, राइट? इसकी मेरा दोस्ती अरे कोई खराब हो दोस्ती दोस्ती नहीं जाएगी। है, मेरे तब भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने बच्चे रखोगे तो वो थोड़ी ना ऐसे रेवोल्यूशनरी I'll निकलेगा tell यार। you an incident off air because ये जो तू बोल रहा है ना, it can come हाँ। back to bite you in your ass because it has happened to me once. ये मैं off air बताऊंगा because नाम अच्छा, लेने पड़ेंगे म्यूट कर उसके। देना लेकिन गाने। मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद इसीलिए साथ में हैं, क्योंकि मेरे पास एकदम सेम ऐसा एक स्टोरी है। फेसबुक का नहीं है, रियल लाइफ का स्टोरी है। मेरा मास्टर्स में जो देसी लोग थे उनके साथ मैं हैंग आउट कर रहा था। मतलब मुझे शुरू से ही पता था कि ये लोग मतलब वैसे तो नहीं है, राइट? मतलब दे आर वेरी लाइक, उनको जैसे ओरेकल में हाथ अच्छा हो किसी को तो किसी पे क्रश हो जाता है, वैसा वाला हिसाब है कि कोई लड़की का कोडिंग जबरदस्त है, वो सेक्सी है, वैसे वाले This लोग tech हैं। bro version of हाँ Jyotirling. हाँ। तो ना, तो जस्ट हम लोग का फिर डैलस में मेरा पहला जॉब लगा। तो ये जिस बंदी की बात कर रहा हूँ, ये इसका भी डैलस में मेरी ही फर्म में उसको भी जॉब लगा। तो हम लोग सब अब साथ में 2-3 लोग थे, तो हम लोगों ने आसपास घर लिए। तो एक दिन शाम को, तो 1-2 दिन ऐसा होता था शुरू में, शाम को हम लोग साथ में डिनर करते थे, कोई एक बनाता था और सब डिनर करते थे। तो मैं गया, तो ना मैं जस्ट घुसा हूँगा उसके अपार्टमेंट में और वो ऐसे मेरी तरफ घूमा और उसने मेरे से बोला कि ब्रो एक बात बता, तू एंड्रॉयड ब्रो है कि एंड्रॉयड बॉय है कि एप्पल बॉय, या ऐसा कुछ, एंड्रॉयड ब्रो है एप्पल कुछ। मेरे पास जवाब नहीं था उस सवाल का, Of course. ठीक है। पर मेरे पास एक दूसरा जवाब है मेरे दिमाग में कि भाई निकल लो यहाँ से। और वो दिन है, और आज के दिन उस लड़के से मैंने वापस बात नहीं करी। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँ, मैं घर में अकेले खिचड़ी खा के जी लूंगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों से नहीं मिल सकता, ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता मैं। ये इस कन्वेयर बेल्ट से निकलने वाला, मतलब लॉजिकल एंड प्रोडक्ट यही है, ये 70 घंटे वाले लाइफस्टाइल से। और मूर्ति साहब खुद भी वही हैं एंड ऑफ द डे। हाँ वही है एक्चुअली। वो बस प्रिविलेज है कि वो बोल सकते हैं ऊपर से, और खुद भले ही उनके 70 घंटे में हाँ, वो बीच का 3 घंटे की आफ्टरनून सिएस्ता भी 70 घंटे इंक्लूडेड होगी, तुमसे सब कुछ होगा। कोई नहीं छीन सकता, मूर्ति साहब भी नहीं। वैसा है कि तो वैसे इसके न्यूज वाइज और कुछ नहीं हुआ क्या? यार यार मोदी ऐसा जी तो कुछ है कर नहीं। नहीं रहे हैं आजकल। एक्चुअली वही वर्ल्ड कप चल रहा है तो बस मोदी जी वो इंडिया, अच्छा ये देखा क्या? वहाँ मोदी मोदी जी मोदी जी ने भी स्मार्ट है ना, मतलब आई न्यूज मोदी माइट भी जी बी ने किसकी। रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मैंने देखा है ट्विटर पे, दैट सिर्फ मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया सबसे पहले पाकिस्तान के जीतने पे, मतलब पाकिस्तान को जब हराया इंडिया ने, और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश। बाकी मैचेस में कुछ नहीं किया।
जब जीती थी मोदी इंडिया। जी अभी अपने दूसरे जैसे क्या और होता फिर है वही कि हागा है जब वो तीर चलाते वक्त फिर से। नहीं वो तो ठीक है, वो तो कंगना नहीं हुई थी, मैं वो नहीं करती। जैसे क्या होता है, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ना, इट्स नाउ अ ट्रेडिशन कि वो गिरना ही है उनका उनके पैरों पे। नहीं वो सब तो ठीक है, पर जैसे तू तू जब कंटेंट क्रिएटर होता है ना, जैसे हम हैं, हम क्या है, हम कंटेंट क्रिएटर है। हम बीजे पॉड रिकॉर्ड करते हैं, फिर अगले हफ्ते हम पीसीसीआई पॉड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बीजे पॉड हमारे कर उन, रहे हैं क्या? नहीं कह रहा हूँ, क्या कहेगा कि हमारे उन उन लोगों के लिए जो जो पॉलिटिक्स सुनना चाहते हैं, पीसीसीआई पॉड जो उनकी क्रिकेट सुनना चाहते हैं। मोदी जी क्या कुछ अलग है क्या हमसे? अभी ये चल रहा है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, ठीक है, तो मोदी जी को पता है कि मेरा आधा जनता जो है, जो इन्फोसिस जाता है 70 घंटे काम करता है, उसके बाद जो टाइम बचता है वो क्रिकेट देख रहा है, तो मेरा तो वो सुनेगा नहीं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं अभी? बहुत बड़ा सवाल है। मोदी जी अभी मंदिरों के उद्घाटन करें, मोदी जी ने 4 मंदिर बनाए, मतलब वो करें, लाइक पिछले 4 दिनों में, और उसमें वो ऐसे स्पिरिचुअल, अभी वो स्पिरिचुअलिटी को लेके ऐसे स्पीचेस दे रहे हैं, क्योंकि वो क्राउड जो है ना, वो उसको वर्ल्ड कप वो से क्राउड फर्क अभी नहीं वर्ल्ड कप नहीं देख रहा है, तो मोदी जी भी उसको केटर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में ये भी हो ना कि ये वाला जो क्राउड जो वर्ल्ड कप देख रहा है, वो जब वापस लौट के आएगा तो उसको पता है, वो ये बोल भी सकता है कि यार राइट विंग क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या रिलीजन किया मोदी जी ने, वो भी कर सकते हैं। तो हाँ। मोदी जी इस हिसाब से काम करते हैं। मोदी जी और थोड़ा वो थोड़ा लोकी अगर लग चित्रकूट भी रहा में है। श्री सदगुरु सेवा संघ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये 13 घंटे पहले मोदी जी का ट्वीट है। हाँ, ये तू भी बोल। बोला ना, राम मंदिर जनवरी 2024 में आने वाला है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, बोला ना मोदी जी ने। वो तो हो गई ना, इलेक्शन के जस्ट पहले तो हो, हाँ वो बट तो उन्होंने प्लान्ड ही अनाउंस है वो। किया, कोई किसी रैली में बोल दिया ना, रैली में बोल दिया तो बोल दिया तो वही बोल, होता वैसे है। ही होगा, कीचड़ पड़ा रहेगा पर एक लगा रहेगा, हाँ वही, उससे इनॉग्रेटेड बाय एक मोदी एक जी। एक पार्ट जिसमें एक सेल्फी पॉइंट बन जाएगा बेसिकली वहाँ। आई लव राम मंदिर हुआ क्या? वो कंसेप्ट आई आर्ट देखा ना आई तूने लव अयोध्या राम। का? तूने अयोध्या का कंसेप्ट आर्ट देखा ही नहीं क्या? आज तक कोई भी चीज कंसेप्ट आर्ट जैसी बनी है नहीं बनता है, बट मैं दुनिया बोल में? रहा हूँ तुमने देखा कि नहीं इंडिया में आज तूने? तक मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने बहुत पहले, मैं ऐसे घर से आता हूँ जिसके घर में एक छोटा सा रखा हुआ था, वो 1995 से रखा हुआ है। मुझे कोई अभी इंटरनेट पे कंसेप्ट आर्ट देखने की जरूरत बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तुम लोग को ये पता है कि अयोध्या में भी आई लव अयोध्या का एक लगा हुआ है ऑफ जैसा? कोर्स होगा, व्हाई इज इट अ सरप्राइज? इट्स नॉट अ सरप्राइज। में अनुराग एक तो मैं ठाकुर ये को मैंने मेरे यार, को कभी समझ में नहीं मेरा आया। तो एकदम, अनुराग ठाकुर को मैंने उस दिन कुछ रोहित अपना शर्मा से बना बात लो। करते हुए देखा, और मेरा मतलब दिल के अंदर जो 0.001% भी होता ना कोई सपोर्ट तो करने क्या का, क्या करेगा रोहित शर्मा? तुम मुझे बताओ नहीं उस मूवी में रोहित भाई, शर्मा क्या करेगा? तुम लोग ने उसमें फोटो ऑप करने की जयशा क्या को नहीं जरूरत देखा है? क्या? उस वीडियो में तुमने हाँ, जयशा को मैंने नहीं देखा, देखा क्या? जयशा को थोड़ा हाँ संभल वही। के चलना चाहिए यार। ऐसा जैसा थोड़ा प्रेगनेंसी में इस तरीके से चलते हैं क्या? नहीं यार, ओबीडियंटली इट खड़ा वाज था आई यार वाज जैसा। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि रोहित शर्मा और अनुराग ठाकुर ऐसे ब्रोज की तरह, उसने गले लगाए, और वो ऐसे, मतलब जयशा वाज लाइक ऐसे देख रहा है बस कि क्या पूछ मतलब। रहा था वो? मुझे समझ में नहीं आया। वो आउट था कुछ तो बोल रहा था, उसकी उसके बगल में कौन था? उसका भाई भाई है क्या वो? इतना ध्यान से नहीं देखा मैंने। हाँ, उसका भाई मुझे वो मेंबर है ना शायद। वो मेंबर नहीं, वही एसोसिएशन प्रेसिडेंट है हाँ, कुछ वही ऐसा, प्रेसिडेंट मेंबर वो सभी। धूमल नहीं, यार वो उसने जो है कुछ। जयशा, 1 मिनट जयशा, अच्छा तुम लोगों को याद है क्रिकेट की, 1 मिनट बात करो, कानपुर में एक टेस्ट मैच हुआ था, तो जो जो क्रिकेट नहीं सुनते वो भी 2 मिनट सुनते हैं मेरी बात, ये क्रिकेट से रिलेटेड कोई नहीं है। तो उसके अगले दिन न्यूज में एक हेडलाइन आई थी, एक बंदा वायरल हो गया था कानपुर टेस्ट मैच में, क्योंकि गुटकेबाज, वो कानपुर गुटखाबाज। हाँ कानपुर याद है? गुटकाबाज। तो लोग याद है वो आदमी? मैंने कहा कि हाँ जयशा जैसा नहीं दिखता है। हाँ। तो जयशा भी वो जेनेरिक चेहरा है नहीं, ना वो जयशा। मेरे को जयशा से ज्यादा स्टाइलिश दिखता है। गुटकाबाज जो गुट है उसमें स्वैग हाँ था। हाँ हाँ। उसमें स्वैग था। वो तुम्हें क्षति पहुंचा सकता है। उसने, पता है ना, ही एक्चुअली रिटर्न टू अनदर मैच एंड विद अ पोस्टर की मैंने छोड़ दिया है गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है, ऐसा यार करके कुछ। ये होलसम स्टोरीज के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। मैं सोच रहा हूँ मैं दिस अमेरिकन लाइफ की तरह एक पॉडकास्ट चालू करूँ, दिस इंडियन लाइफ में ऐसी स्टोरीज को फीचर किया जाएगा। फिर तू उसकी तरह बन जाएगा क्या? आयरा सेन। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ऐसे। अबे इंडिया में क्या क्या ट्रेंड होता है ये मेरे को देख के देखा। आज का टॉप ट्रेंड देख बिफोर यू फिनिश। नंबर 1 पीके। सुशांत सिंह वापस आया है, ये सब है कि नहीं? पीके एमकेबी फॉर एवर, ऑफ कोर्स। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो या अल्लाह ट्रेंडिंग। ठीक और है। वो ऐसे स्पिरिचुअल नहीं होगा। तुझे अगर लग रहा है कि यार ट्रेंड हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वाह थैंक यू गॉड, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कुछ हरभजन और ही है। ट्रेंडिंग। हाँ, हरभजन इज ट्रेंडिंग बिकॉज वो हरभजन शायद क्यों ट्रेंडिंग? बिकॉज अरे कि हरभजन उसने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट, प्रो प्रो पाकिस्तान भी नहीं वो पाकिस्तान कुछ स्टेटमेंट नहीं, उसने बोला उसने। अंपायरिंग डिसीजन से डिसएग्री किया, जो अंपायरिंग हाँ। एंडेड अप बीइंग
along the lines of पाकिस्तान, तो उसको गाली। हम्म, फिर वो तो मैंने बोला डीएमके वाला, जो सॉरी डीएमके, आर्मीनियंस, इजराइल, चोकर्स, कतार, बस हैशटैग कतार ट्रेंड बाबर। कर रहा है, कतार ट्रेंड कर रहा है। हाँ हाँ। कतार में क्या हो रहा है ट्रेंड में? थोड़ा सा क्लिक कर जरा, बता जरा। अरे लेकिन आजकल वो ट्रेंडिंग में ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि इंडिया में ट्रेंड हो रहा हो तो 200,000 ट्वीट्स चाहिए, वो ओ 2000 में भी नहीं नहीं, ट्रेंडिंग में आ जाता है वो। कतार ट्रेंड कर रहा है, नॉट लाइक गवर्नमेंट को सवाल पूछ के। While we are worried for 8 Indians in Qatar, please answer this. विजय पटेल ने पूछा है अपने ही एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके। Muslims have power of oil, Jews have power of banking, gold, big pharma, and weapon industry. Christians have power similar to Jews plus private Vatican City. Private Vatican City. What power do Hindus have? 8 Indians के बारे में मत पूछो, ये सवाल का जवाब दो। किससे पूछ रहे? मुझसे पूछ रहा है? किससे पूछ रहे हैं ये सवाल? व्हाट पावर्स डू इंडियन? वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। नहीं, मेरे पास, मैं तो बोल सकता क्रिंज का पावर है हमारे पास, बेस्ट क्रिंज है हमारा। सोचना भाई, मैं तो मतलब भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि इतने सालों में भी इतने पुराने कल्चर के साथ भी पावर नहीं है तो कर बट तो सोचना ये वो तो फॉरगेट, वो तो परपेचुअल विक्टिमहुड है ना। वो तो हाँ, मोदी जी भी वही। यही सोचते हैं। मोदी जी को भी लगता है कि पता वो हालात के मारे हुए हैं। 8 मजा नहीं कर रहा, इंडियंस मोदी को को, भी लगता हाँ तो है। फिर 8 इंडियन, मतलब जस्ट एक्सेप्ट इट डूड। 8 इंडियंस इन कतर के बारे में भूल जाओ फॉर अ मिनट। मतलब ये बोल के कुछ अरे एवरीथिंग यू एलिवेट टू सम हायर प्लेन। यार, ह्यूमन स्टोरी हटा दो ना किसी भी चीज का, तो तुम इमीडिएटली चला जाता है ना प्रॉब्लम का। तो और फिर इनको सब कुछ कल ऐसा, को विजय पटेल के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा ना, तो कोई हाँ दूसरा एक विक्रम पटेल ऐसा ट्वीट करेगा, तब बनेगा, विजय पटेल को समझ में आएगा। इनके आएगा प्रॉब्लम पता है ये है कि ये ना इनके लिए सब कुछ इतना दूर है ना। इम्पर्सनल सब कुछ। हाँ, और क्योंकि हमने देखा नहीं है यार, वी हैव नॉट सीन द व्हाट ट्रेजेडी वॉर फर्स्ट एंड हैंड। लाइक पॉइंटलेस डेथ कैन ब्रिंग। ठीक है। ओ एक तो वन मोर थिंग इज ट्रेंडिंग व्हिच इज शेम ऑन आशिका भाटिया। अभी पता नहीं कौन है ये, आशिका भाटिया कौन है? नो एंड आइडिया। राउफ इज ट्रेंडिंग। यास्तिका भाटिया पता है मुझे, वो क्रिकेटर है। आशिका भाटिया, शेम ऑन आशिका भाटिया इज अरे वो छोड़ा, भी सुन, क्रिंज इससे मुझे याद क्रिएटर है। तो भाई न्यूजीलैंड ने, गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि ये जो कनाडा और कनाडा का, हाँ। हाँ, कि ये ठीक नहीं है, आप लोग सुधारो, डीएस्केलेट छोड़िए। करो, हाँ, नॉट अब तू बता उस पे, एलियनेट। उस ट्वीट पे रिप्लाईज किस तरीके के रिप्लाईज आए होंगे, गेस करो। टिपिकल रिप्लाई, न्यूजीलैंड तुम लोग वैसा ऐसे टाइप हो, का। जो हम लोग थूक देंगे तो तुम्हारा देश बह जाएगा टाइप का कुछ बोलते आया तुम लोग होगा। क्रिकेट खेलो। एक तो न्यूजीलैंड में हाँ, किसी को पड़ी नहीं, न्यूजीलैंड में कितने लोग हाँ, क्रिकेट सुनते, देखते, फॉलो करते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंडियंस मतलब ए तुम लोग बस क्रिकेट खेलो, समझे? वो भी नहीं, पहला ट्वीट वाज कि दिस इज न्यूजीलैंड, व्हाट इज न्यूजीलैंड, ऐसे टाइप का कुछ आया। न्यूजीलैंड। व्हाट इज ये न्यूजीलैंड? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस तो नहीं है मेरे हिसाब नहीं, से। ग्रामेटिकली करेक्ट तू एक्सपेक्ट करता है क्या? मतलब डू यू एक्सपेक्ट वेयर इज न्यूजीलैंड फ्रॉम देन? एक्चुअली खराब बहुत ग्राम जेन्युइन प्रॉब्लम वैसे होता है, बहुत लोग ऐसे ग्लोबल मैप बनाते हैं, दे मिस न्यूजीलैंड, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम दैट हैपेंस, बट नहीं, बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ये ये जनता पहले तो, मतलब इनका माइंडसेट ही ऐसा है ना कि अगर किसी जगह में 100 लोग रहते हैं तो वो कंट्री का पॉइंट नहीं है। अगर वो नहीं, पॉइंट है। अभी अगर क्लाइमेट न्यूजीलैंड चेंज, ने ये अगर वो बोला 100 होता ना, हिंदू हैं तो अलग बात है। हाँ अगर न्यूजीलैंड ने भी ये बोला होता ना कि वी स्टैंड विद इंडिया, तो तू देखता, हाँ फिर बोलता है कि हाँ। मार्टिन क्रो बेस्ट एवर, हम्म। बेटर देन महात्मा गांधी, 100 रुपी नोट, मार्टिन क्रो वॉन्ट, ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे अगर कोई फिर ऐसा कर दे, तू उसमें न्यूजीलैंड बीच में में, रसल क्रो भी अगर घुसा देते लोग। तू ये सोचना, जब ओबामा ने थोड़ा सा वो किया था, हम्म, हाँ, तो व्हाट इज यूएस, व्हाट इज अमेरिका हो गया था। तो हाँ। न्यूजीलैंड क्या, भाई कनाडा के बारे में बोला ना, कनाडा को हम न्यूक कर देंगे, ये बोला ना हाँ, रिसेंटली। वो कितना तो टाइम अपेरेंटली वो डिफेंस एनालिस्ट था, न्यूज चैनल में बोल एनालिस्ट रहा है। है, वो कोई राजू पटेल समस्तीपुर से नहीं बोल रहा है। ठीक है, भाई तो वही तो है डिफेंस एनालिस्ट, वही बन गए हैं वो हैं वो, अब दिल से वो राजू पटेल वही है। शरीरी बोल रहा है कि द वेस्ट मेड मोर नॉइज अबाउट ह्यूमन राइट्स बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप इन कतर देन दे आर अबाउट जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स कमिटेड बाय स्टेट दे आर एडिंग एंड अबेटिंग। भाई वेस्ट क्या तुम्हारा खुद का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है? हाउ डू यू एक्सपेक्ट? यार एक तो नहीं, ये मुझे ना, मैं कभी नहीं समझ सकता ये लोग इतना कैसे प्रोटेक्टिव है। लाइक लिटरली मैं ये देखता हूँ कि कुछ भी हो जाए, ये उस आदमी को मतलब ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं ना भाई, ऐसा हाँ, यू तो नो। सारा ब्लेम की कहीं और पे डायरेक्ट हो जाता है। वो वन यार आई फिंगर थिंक पॉइंटिंग मुझे एट यू, फाइव इज पॉइंटिंग एट योरसेल्फ, नो?
मुझे बहुत पहले से इसका एक ही रीजन ये लगता है कि स्पेशली विद पीपल हु आर अबव 25 and who have now invested themselves in this cult for so long, देयर इज नो गोइंग उनके बैक, फिर वो उनको पता भी होगा ना, तो देन यू आर लाइक अबे यार ये तो मेरी इज्जत पे आ गई है, क्योंकि मतलब आई हैव टू, हाँ दैट्स इट। पाइड पाइपर अगर उनको साबरमती यस, रिवर फ्रंट के अंदर डूबने so बोलेगा तो भी part of it is this and the other part is कि if your family is full of bucks then you are just like कि भाई your family I have to respect them, so I just, मैं तेरे को एक चीज so देता that's हूँ, it। दिखाता हूँ आज का एक्सक्लूसिव खालिस्तान फ्रॉम माय मैं आई विल गिव यू फ्रॉम माय खालिस्तान। फैमिली, मेरे घर के व्हाट्सएप फैमिली व्हाट्सएप में किसी ने बोला है कि ये अगर मिले तो खरीद लेना। टेबलेट, गौमूत्र हरिता की टैबलेट। हैरिटा की क्या है, ऐसा कोई अभी मेरे को नूडल्स पता है क्या? नहीं, बट फैमिली शेयर व्हाट्सएप में तू क्या तो करता मिली है? क्या, मैं तो मिली मिले क्या पूछ रहा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉलो। एक भाई गौमूत्र का टैबलेट है तो क्या, एक सेकंड तो अच्छा क्या तो why is it a तो मैं tablet? मैं एक चीज बताता हूँ तेरे को। तो ना मेरे भी फैमिली ग्रुप में ऐसा कुछ हुआ था, इसी तरीके का कुछ हुआ था। तो मैंने उस मोमेंट, हाँ मेरे उसमें ये हुआ था कि मेरे चाचा ने एक पोस्ट डाला था कि कैसे कोई 7 या 4 या 5 ऐसे अलग अलग लोगों के नाम, जैसे मार्क एंथोनी, यासिर मोहम्मद, इस टाइप के, समझ रहे हैं ना? और कि इन लोग की लाइफ में समझ, और इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट, उन्होंने गीता का कुछ सुना, वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। वो पढ़ के, मतलब तू पढ़ के ही तो समझ सकता था कि ये फेक न्यूज है, बट लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मैंने बोला कि नहीं अब टाइम हो गया, तो मैंने ग्रुप छोड़ दिया चुपचाप। तो वो तेरे लिए कब होगा? नहीं, मेरे लिए हुआ है। थिंग इज आई कीप गेटिंग एडेड बैक बाय रैंडम पीपल, तो इसमें कोई एजेंसी नहीं है ना तेरा। भाई देखो इंडिया उसके लिए इंडिया ना थोड़ा स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा जो मैंने उठाया है। I ऐप ही mean, छोड़ it देना। will come at some cost. It will come at some cost, but your true friends and you know your cousins or whoever who truly want to connect with you, they दिल will सेपरेटली find कनेक्ट, alternatives. हाँ दिल हाँ, सेपरेटली। तो that's one step that I took and it's great. डिलीटिंग द ऐप। Yeah, deleting the account. ओके। हाँ मतलब लोग ऐसा बोलेंगे कि बहुत बहुत प्राउडी हो गया, ऐसा पीठ पीछे बोलेंगे, क्या फर्क देख पड़ता है, ऐसा फर्क पड़ता है क्या? मैं बता रहा हूँ लाइक इट्स मतलब लोगों को वही लगता है, मुझे भी एक टाइम पे लग रहा था कि जैसे घर वालों से कनेक्ट करना है वो सब हो इट्स जाता है नॉट, मैंने। हाँ क्योंकि सब हो अगर जाता किसी को है। जेन्युइनली करना है तो वो लोग करते हैं। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली, और ऐसा भी नहीं कि ओकेजनली आई एम कंप्लीटली इन टच विद ऑल द पीपल मैं दैट आई वांट। एक चीज उसमें ऐड करूंगा कि तू जाने से पहले एक मैसेज ग्रुप में छोड़ के जाना कि इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस या कॉन्वर्सेशंस दैट दे नीड टू डू विद गीता मी, प्लीज जीपीटी पे गीता पूछ ले। जीपीटी में आप पूछ ले जाके। सीरियसली यही कह रहा, गीता जीपीटी में जाके पूछ लो, जवाब मिल जाएगा। मैं चलता उसमें हूँ, मिल नमस्कार। जाएगा। ये तो एक और आजकल ये तो गाइस वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में, लिसनर्स के लिए बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट। जैसे ARY एक पाकिस्तानी चैनल है जिसमें ए स्पोर्ट्स एक चैनल है, और उसमें पोस्ट मैच प्री मैच ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें जो हम लोग तीनों फॉलो करते हैं टू अ डिग्री, फखरे आलम के साथ। तो भाई देख रहे, इंडिया से क्वेश्चन पूछते नमस्कार। बट उसने देखा तूने वो शो में, मतलब हर दूसरा उनका क्वेश्चन कोई इंडिया से ही भेजता है। सबको पता है ना, सबको पता है किस कहाँ से। तुम लोग वो नहीं देखा है क्या, वेस्टर्न यूट्यूबर्स मिल्किंग हाँ। इंडियन नंबर्स वाला वो जो कार्टून है? हम्म। सबको पता है रे, सबको पता है। इसीलिए तो तू देख लेना कि मतलब सारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट चैनल्स हैं वो क्या चाटते हैं इंडिया की भाई। यार इट्स दे आर एक्चुअली मिल्किंग इट, और देख वो तो सीधे मिल्क कर रहे हैं। चैनल्स लाइक ग्रेट क्रिकेटर हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब वो इनकी सटली ले भी लेते हैं, फिर भी इनको हवा भी नहीं लगती, फिर भी मिल्क भी कर रहे हैं वो लोग। हाँ वो क्योंकि एग्जैक्टली दैट इज स्लाइट डिफरेंस ना, क्योंकि ग्रेट क्रिकेटर का जो फैन बेस है वो स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। मतलब ग्रेट नहीं, लेकिन क्रिकेटर का उनके भी ह्यूमर पल्ले थोड़ी नहीं समझ में पड़ता है, आएगा, वही ये वही कट्टर ह्यूमर नहीं देशभक्तों समझ को। पाते वो। हाँ नहीं नहीं, अरे उनको भी नहीं समझ में आता जो उनका ऑडियंस है। मेरे को अभी तो ग्रेट क्रिकेटर का Because जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं वो बाजी स्मगलर क्या है, मेरे को थोड़ा हाँ, क्या बजी है वो? स्मगलर। हाँ। अरे बजी स्मगलर इज स्मगलर इट्स एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड यार। ये तूने यहाँ पे बहुत देखा है ना, इट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ फेस। इट्स आल्सो साउंड्स ऑस्ट्रेलियन, लाइक कोई भी होता है, मैं मतलब हाँ ऑस्ट्रेलियन ही होगा। ऑस्ट्रेलियन है। उससे भी नॉर्मल कुछ मतलब नहीं। ये एक और है, द एनालिस्ट क्रिकेट पॉडकास्ट, ठीक है, साइमन ह्यूग्स
बहुत अभी लास्ट एपिसोड हाँ मैं सुनता हूँ पॉडकास्ट पे। बट उनका पॉडकास्ट क्रिकेट का बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। सो दे आल्सो हैव अ स्मॉल सेगमेंट वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ट्रैवल्स थ्रू इंडिया। ठीक है, धर्मशाला गया था वो पहला, उस एपिसोड में उसने बोला रास्ता ही नहीं है वहां जाने के लिए। तो बोल रहा है कि they drove from Chandigarh to Dharamshala or something like this. It's like a large part of the journey there were no roads. तो अभी वो लोग वहां अभी और कैलकाटा उनका और जो चेन्नई की इंडिया स्टोरी सुना सेगमेंट रहा है वो। Actually, I'm उनका जो sorry. I just want to clarify. It's not like North Face. It's more like jockey. ओके जिसमें ठीक है Anyway, कौन ना अपन खरीद रहे हैं। और उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर होता है ना, जो इंडिया के बारे में बात करता है, जर्नी के बारे में, वो हाँ वो मैं सुना है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का। और वो दोनों सितारा। बुढ़े हैं, वो दोनों बहुत बुढ़े हाँ हैं। हाँ ठीक है, और वो दोनों ब्रेक्जिट वोटर भी हैं मेरे हिसाब से। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, उनकी बातों समझ आता है। और कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें करते हैं ना, जैसे अभी चेन्नई वाले ने दिनेश कार्तिक के रिकमेंडेशन में लोग किसी रेस्टोरेंट में गए कहीं चेन्नई खाने में, गए और दारू नहीं और मिला। दारू नहीं मिला उनको। और कोलकाता में कहीं जाके उसने उल्टी हो शुगर गया के ना। जूस में और उल्टी हो गई उसको। मैंने बोला यार ये तो बड़ा 1992 हो गया सर आपके साथ। नहीं, पर कुत्ता भी पीछे एक्चुअली पता है ये पॉडकास्ट होता है उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे इतना ज्यादा लाइक बाकी किसी को उसमें एक और स्टोरी जैसे उसके पीछे कुत्ता उसके साथ साथ वॉक करने लगा था, निकेश शेखानी और उसके साथ। हाँ, नहीं तो वो बोल रहा था कि he was reminiscing about colonial era architecture in a hotel in कोलकाता। बोला अंकल आपके मुंह से आते हुए अच्छा नहीं लगता। नहीं, पर उसकी एक बात मेरे को बहुत बहुत छुई, पता है उसने क्या बोला निशांत? उसने बोला कि अभी मैं इंडिया में, मतलब उसमें से एक सैमन मैन आई थिंक, कि मैं इंडिया में हूँ और लेकिन कभी कभी मुझे बहुत ऐसा मन करता है कि मैं वापस अपने घर जाके विंबलडन कुत्ते के पास जाओ, अपने कुत्ते के पास जाओ, उसको वॉक कराऊं शांति से। I can आई totally फील relate. यू ब्रो, आई फील यू। मतलब महीने भर से रह रहा है वो इंडिया में, एंड दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री। हमारी Yeah, तरह भी नहीं yeah. कि घर में एक रूम में जाके बंद होके बैठ सकते हैं। ही इज लाइक टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब रोड से जा रहे हैं। उसकी कार जल गई, वो तो कार जल गई, कार जल गई। बहुत पेट्रोल वाला वो जो को होता है ना, कोलकाता में वो ड्राइव करके जा रहा था। हाँ। उसका डिस्क्रिप्शन भी ना तेरे को लगेगा रेसिज्म है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पहले उसको बास आया तो उसने बोला कि होता है इंडिया में तो बास आते रहता है। Well, that's not racist यार, ये तो मेरे को भी लगता है। नहीं, सुन उसके बाद फिर से और ज्यादा इंटेंस भाषा है तो बोला टैनरी के थ्रू गुजर रहा हूँ मैं, मतलब कोई लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगा। बोला कोलकाता में तो होता है। फिर और आगे गया तो और इंटेंसली भाषा है, तो फिर देखा कि पेट्रोल लीक होके गाड़ी चल। अच्छा, उसपे एक और रेसिज्म का तड़का है। फिर बोलता है कि फिर वो जो कोलकाता हैंड ड्रॉन रिक्शा वाले होते हैं, उन्होंने किनारों की जगह दी हमको जाने के लिए। हाँ, मतलब बोल रहा है कि इन सब के बीच में आई एम स्टेइंग इन द सेम होटल वेयर आई वाज लिविंग लाइक 20 years ago और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और वो तो तुम देखो बाहर का और अंदर में, मतलब इतना फर्क है कि इनसाइड यू हैव दिस colonial era architecture, you have all these black and white portraits on the wall, हार्डवुड डोर्स, hardwood doors, ये सब। मतलब भाई you are describing an era which is not supposed to be glorified, especially coming from a white man. ये अगर एक brown person बोलता कि मेरे को यहाँ रह के अच्छा लगा, it's a different context. गोरा है ब्रिटिश गाय इन कोलकाता अनआयरॉनिकली बोल रहा है इसका तारीफ करके अपने पॉडकास्ट में, बट आई विल स्टिल टेक दैट ओवर भारत। विक्टोरिया मेमोरियल जाके लॉन्ग लिव द क्वीन तो नहीं करेगा जाके वहां। मतलब रेसिज्म में भी एक क्लास है, इसलिए लोग बोलते हैं अपन को, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, न्यूरमबर्ग रैली करवा रहे हो तुम अहमदाबाद में। This is चलो on that निशांत मैकडॉनल्ड साइनिंग ऑफ। मेरा नाम तो वहाब एनीवे है ही। राज, ब्राउन सीपॉय वाले नाम की बात कर रहा हूं। शॉर्ट फॉर रॉजर ऐसा है। बट ऑन दैट नोट, चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ हैं आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes
when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।